हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। जो हमने ये सीरीज शुरू की है जिसका नाम है वेबिनार मंडे। इन दिस वेबिनार मंडे सीरीज अप टिल नाउ वी हैव completed almost 24 webinars on different topics. Okay, and we have invited speakers from different fraternities, that may be regarding your personal coaching, that may be regarding your professional coaching, that may be from the research area, that may be from the consultation, that may be from education sector, lot many sectors, and the experts which are working in those sectors, with the help of them we are organizing the webinars on every Monday. Okay, if you have missed any of the webinars, so far we have conducted almost 24 webinars. If you have conducted any of the webinar, the link of the webinar you can find in the description box below. You can go over there and you can find the suitable webinar for you, and you can attend it as per your requirement and as per your choice. After completing that webinar, you will be asked regarding a simple survey based on the topic which we have covered in the webinar. If you will give the correct answers to those questions, you will be rewarded with a free certificate. Okay, and that certificate you can utilize to make your resume better and better. Okay, hope so you might be learning lot many things through these webinar series. Okay, in today's topic is very much important or very much interesting. Okay, ये मेरी लाइफ में तो हुआ है। एक समय के बाद ऐसा लगता है कि हम हमारे बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं। पहले हम एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर के साथ ही बहुत सारे जो स्टार्टअप्स वगैरह जो है वो हमारे स्टूडेंट के साथ मिलके हम करते हैं। लेकिन जैसे ही इन स्टार्टअप में हम आगे बढ़ते गए, उससे हमें पैसे भी मिलते गए, बहुत सारे लोगों के साथ हम जुड़ गए, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए। बट अल्टीमेटली एवरीवन मींस अलोंग विथ मी, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या आप सब हो, आप आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, कहीं पे भी हो, एवरीबडी इज ट्राइंग टू फुलफिल द लाइफ, या तो एवरीबडी इज बिहाइंड सर्चिंग द पर्पज ऑफ द लाइफ। तो होता कैसे है कि हम एक चीज में समय तो देते जाते हैं, उसमें कुछ करते जाते हैं, हमें कुछ ना कुछ आउटकम्स तो मिलेंगे। मतलब हमें क्या मिला कि एज अ रिजल्ट ऑफ स्टार्टिंग द स्टार्टअप्स वी वेर एंड वी आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। जितने भी लोग हैं उनके जितने भी प्रॉब्लम्स है उनमें उनमें से एक या दो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं या कर रहे हैं। लेकिन उनसे मुझे जो अल्टीमेट जो फुलफिलमेंट होता है, या तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे जो लाइफ का पर्पस है ये खाली यही रहेगा। तो एक समय के बाद क्या हो गया कि जो लाइफ है वो स्टैग्नेंट रहने लगी। मतलब क्या है कि हम हर रोज तो जा रहे हैं वही स्टार्टअप के रिगार्डिंग जो काम है, जो या जो हम प्रोफेसर है एक सब्जेक्ट है वो पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हाँ, ये क्या हो गया कि एक समय के बाद मुझे लगने लगा कि हमारी जो लाइफ है वो स्टैग्नेंट हो गई है। मतलब एक सेम लूप में हम बार बार घूमते रहे, बार बार घूम रहे, और इससे मुझे कुछ तो पर्पस नहीं मिला। और मुझे लग रहा था कि मेरी लाइफ कहीं ना कहीं पे जाके अटक गई है। और आपको भी मुझे लगता है कि एवरीबॉडी इज गोइंग थ्रू दिस फेज। अगर अभी तक आप इस फेज के थ्रू नहीं गए हैं, डोंट वेट फॉर दैट टाइम टू कम। कहीं ना कहीं जाके वो फेज के थ्रू आपको जाना ही है। लेकिन आज का जो सेशन होने वाला है वो उतना इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग है कि उसके साथ आप क्या कर सकते हो कि इसके एंड तक आपको एक फॉर्म भी मिलेगा जिसके रिगार्डिंग आपने खाली कुछ क्वेश्चंस के, हालांकि चार ही क्वेश्चंस हम पूछेंगे। इन चार क्वेश्चन के अगर आप आंसर दे पाओगे तो इजीली यू कैन फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ। वो इतना आसान है। लेकिन दिक्कत ये है कि वो पर्पस फाइंड करने के बाद हमें रुकना नहीं है। डे बाय डे कंसिस्टेंटली हमें उसमें कुछ ना कुछ तो करते रहना है। तो चलिए, आज का जो सेशन है उसका नाम है इकिगाई, द टेक्निक विद द हेल्प ऑफ विच आई फाउंड द मीनिंग, या तो आई कैन से दैट आई फाउंड द पर्पस ऑफ माई लाइफ, व्हाट आई नीड टू डू इन द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, दैट आई हैव फाउंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज ए इकिगाई। ओके, ये हमारी खुद की टेक्निक नहीं है, जो जापानीज लोग हैं उन जापानीज लोगों ने इन्वेंट की है। ये भी कहाँ से आती है, लेट अस डिस्कस द फ्यू हिस्ट्री पार्ट रिगार्डिंग दैट टेक्निक। अब इकिगाई क्या है, उसका मीनिंग क्या है, कैसे ट्रांसलेट होता है, दैट वी विल सी इन द लाटर पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। लेकिन पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये कहाँ से आई है। जनरली जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, या जो एज अ ग्लोब हम कंसिडर कर लेते हैं, तो उसमें क्या है कि कुछ ब्लू जोन्स होते हैं। अब ये ब्लू जोन्स मतलब क्या होता है?
ब्लू जोन्स ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ पे जो लोग रहते हैं उन लोगों का जो लाइफस्टाइल है या जो उनका जो लाइफ है, उनका जो लाइफ का स्पैन है वो बहुत ही ज्यादा है, और वो जिस क्वालिटी की लाइफ जीते हैं, मतलब सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है, सेंस ऑफ हैप्पीनेस है, वो सबसे बढ़िया होता है। और ऐसे ज्यादातर लोग जहाँ पे रहते हैं दैट पार्ट इज कॉल्ड एज अ ब्लू जोन। वर्ल्ड में सबसे बढ़िया ब्लू जोन कितने हैं? 5 ही है। और उन पांचों में से सरप्राइजिंगली बच्चों ये क्या है कि जो 5 ब्लू जोन्स है उनमें से जो 2 है वो क्या है कि आइसलैंड है। आइसलैंड मतलब हम सबको पता है कि जो फैसिलिटीज हमें यहाँ पे मिलती है, जहाँ कहीं पे भी हम भी रह रहे हैं वहाँ पे उतनी अच्छे से फैसिलिटीज हमें नहीं मिल सकती है, लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं वो लोग उतनी ही सेंस ऑफ फुलफिलमेंट की, सेंस ऑफ पर्पस की या ज्यादा से ज्यादा हैप्पीनेस के साथ वहां पे जीते हैं। हालांकि वहां पे लोग ज्यादा पैसे नहीं कमाते हैं, वो भी हम आगे जाके एक रिपोर्ट देखेंगे कि हमारा जो टोटल यूथ है वर्ल्ड का वो किस चीज के पीछे दौड़ रहा है और वहां पे दौड़ के यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है। जैसे हमने भी शुरू किया था कि हम भी क्या है कि एक रूरल बैकग्राउंड से आते हैं। ओके। और जहां से हमारी अपब्रिंगिंग हुई थी तो क्या था कि फैमिली में हर समय क्या होता था कि फाइनेंस के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तो इश्यूज चलते रहते थे। इस वजह से हमें लगता क्या था बचपन से कि अरे यार अगर हम थोड़ा बहुत पैसा कमा पाएंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारी जो लाइफ है उसमें हैप्पीनेस आ जाएगा। जैसे ही हैप्पीनेस आ जाएगा दैट्स इट, उसके बाद कुछ नहीं करना है। ओके। जो अल्टीमेट लिबरेशन है हमारा वहीं पे हो जाएगा। लेकिन वैसे होता नहीं है। स्टिल वे आर, और अदर यू आर हैविंग टाइम, यू कैन मेक यूज ऑफ दिस प्रेजेंटेशन और यू कैन मेक यूज ऑफ दिस वेबिनार इन ऑर्डर टू फाइंड द पर्पज ऑफ योर लाइफ, सो दैट आगे जाके जैसे हम एक जगह पे स्टक हो गए थे कि जो स्टार्टअप शुरू किए वो अच्छे चल रहे हैं, जो फाइनेंस का फ्लो है वो भी अच्छे से आ रहा है, लोगों के हम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर पा रहे हैं, लेकिन जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होता है या जो सेटिस्फैक्शन होता है वो हमारे अंदर से नहीं आ रहा था। इस वजह से हम एक जगह पे अटक गए। और इस जो बुक है, बुक का नाम भी इकिगाई है, इस बुक ने हमें इतनी मदद की। इसलिए तो ज्यादातर जो लोग होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं वो क्या बोलते हैं कि आपको कुछ ना कुछ तो हर रोज रीड करना चाहिए। या तो हमने इसके ऊपर भी बहुत सारा जो लिटरेचर है वो आपको इन टर्म्स ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू वीडियो ऑलरेडी दिया है। If you have missed that, the link of those videos as well we are giving in the, our team will be giving in the description box. You can go over there and you can have that learning so that you will come to know कि जो सक्सेस के हैबिट्स होती है, या तो सक्सेस की डेफिनेशन हर एक के लिए अलग अलग है। हमारे लिए सक्सेस की डेफिनेशन हमारी खुद की क्या है कि सक्सेस मतलब कोई एक डेस्टिनेशन नहीं है जहां पे जाके हम क्या कर सके कि ड्वेल कर सके, या वहां पे जाके जो फुलफिलमेंट है वो वहां पे हमें ढूंढ सके, या वहां पे हमें जाके वो मिलेगी। हमारे अब हमारे नजरिए से सक्सेस मतलब क्या है कि वो एक जर्नी है या एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हम समझ सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, वो हम कैसे कर सकते हैं, कैसे एक चीज से शुरुआत करके बहुत सारे लोगों को उसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। या तो आसान सी भाषा में हम बताना चाहेंगे कि मेरे लिए सक्सेस क्या है कि जो सामने वाला है उसकी कुछ न कोई भी भूख हो। ओके। उसके सीखने की भूख हो, पेट की भूख हो, जो कोई भी भूख हो हम मिटा सके, वो हमारे लिए सक्सेस है। और ये एक दिन में नहीं होगा, कंसिस्टेंटली हमें हर रोज कुछ ना कुछ तो चीजें उसके लिए करनी पड़ेगी। ओके। तो चलिए लेट अस गो अहेड इन द प्रेजेंटेशन, द टेक्निक विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे दैट इज कॉल्ड एज ए इकिगाई। तो आज का हमारा एजेंडा क्या क्या है, हम क्या क्या देखने वाले हैं। First, we will go with the introduction of the session. Little bit of the introduction part just now I have covered. Okay. Further part we will cover in the subsequent slides. Secondly, we are going to study the 3-step success formula. In order to understand this Ikigai technique in best possible way, and in order to extract the maximum learnings from this Ikigai technique, we are going to make use of this 3-step success formula. That also with the help of day-to-day life examples and simple techniques we will make use of that 3-step success formula. Then we are going to discuss how we can find the life's meaning, या तो life का जो purpose है how we can find it out. Then in order to find that life's meaning, how we can use this technique which is entitled as Ikigai. Okay, that is the crux part of this presentation. Then out of that ikigai part, most important part is nothing but your passion. How you can find that passion, या हम उस पैशन को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे बिल्टअप कर सकते हैं और उसे आगे कैसे लेके जा सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द हेल्प ऑफ वन सिंपल क्वाड्रेंट।
In order to understand that, you have to be with us up to the end of the presentation, so that maximum learnings you can extract from this presentation. Then we are going to discuss how you can help us. ओके आप हमें कैसे मदद कर सकते हैं कि ये जो चीजें हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा सके, क्योंकि हमारा जो फाइनली जो विजन है हमारा खुद का, वो क्या है? आई वांट टू क्रिएट अ मोर पीसफुल, जॉयफुल एंड लविंग वर्ल्ड. Okay, and that I have extracted as a result of this ikigai technique. Okay, chaliye, let us go ahead in the presentation. Let me give first my introduction. Okay, myself Professor Dattatreya Godke. I am an author. I have written few of the technical books. Basically I am from the technical background. I have completed my graduation and post graduation and pursuing my PhD thesis. Almost I have completed my PhD as well, only that submission part is remaining, from the engineering background. Okay, दो आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. या तो आपने बहुत सारे इंजीनियर्स की जो भी स्टोरीज है वो आपने सुनी रहेगी. इंजीनियर जो होता है वो इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी सब कुछ कर लेता है. ओके, हमारे हिसाब से तो इंजीनियर की डेफिनेशन वो है. तो हमने क्या किया है, फ्यू टेक्निकल बुक्स में लिखी है. शुरुआत का जो हमारा करियर था उसमें आई हैव रिटन लॉट मेनी टेक्निकल बुक्स. अलोंग विद दैट आई हैव रिटन फ्यू ऑफ द सेल्फ हेल्प कैटेगरी बुक्स ऑलरेडी आई हैव रिटन. ओके, और यहाँ पे एक बात हम बताना चाहेंगे कि ये जो बुक्स हमने लिखे हैं, वी आई हैवंट रिटन दोज बुक्स इन ऑर्डर टू अर्न सम मनी. जो मनी है, फेम है, रिकॉग्निशन है, इन ऑर्डर टू अचीव दोज थिंग्स आई हैवंट रिटन दोज बुक्स. ओके, इसलिए वो जितने भी बुक्स हमने लिखे हैं वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है. लेकिन आपको एंड में एक पता चल जाएगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट ना लेके आप जितना मर्जी पे कर सकते हैं, पे एज यू विश. ओके, वो हमने खास ऑफर आज के प्रेजेंटेशन के दौरान रखा है. वो किस लिए रखा है कि जो भी आप पैसा पे करेंगे वो किन नोबल कॉजेस के लिए चला जाएगा, दैट वी विल डिस्कसिंग एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन. सो बी विथ अस एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन. देन आई एम अ स्पीकर. जो भी अलग अलग जो हम सोशल गैदरिंग्स वगैरह करते हैं, दैट मे बी सेलिब्रेटिंग बर्थ एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी है, या और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, दैट मे बी नेशनल, इंटरनेशनल. उसमें हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू इंस्पायर एंड गाइड द यूथ हाउ दे कैन फाइंड देयर मीनिंग ऑफ लाइफ, हाउ दे कैन फाइंड द पर्पस ऑफ द लाइफ, देन हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट इन द नेशंस डेवलपमेंट, हाउ दे कैन इम्प्रूव देमसेल्व्स. उनकी पर्सनैलिटी कैसे ग्रूम कर सकते हैं, खुद को अच्छे से कम्युनिकेट करने कैसे कर सकते हैं. लाइक दैट number of topics are there, and already I have created number of videos, almost 700 plus videos I have created based on those topics. Okay, the link of those are already, you might have subscribed to our YouTube channel. At our YouTube channel you can find almost 700 plus videos with the help of which you can improve your technical knowledge along with your personality development skills as well. Okay, then I'm a storyteller with the help of few of the stories from the ancient culture, or we can say that a spiritual culture. जो भी हमारा स्पिरिचुअल कल्चर है उसमें ट्रमेंडस लॉट मच नॉलेज इज अवेलेबल. ओनली द व्हाट वी कैन से, जो एक हिंदी में प्रोवर्ब भी है, आप खाले नजरिया बदलो, नजारे अपने आप बदल जाएंगे. जब तक हम क्या कर रहे थे कि जितने भी हमारे स्पिरिचुअल स्कल्पचर्स है, या जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, या जो भी हमारे जो एंसेस्टर्स है उनसे जो भी चीजें हमें मिली है, वी आर नॉट लुकिंग एट देम एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. हम कैसे देख रहे हैं उसको, एज अ व्हाट वी कैन से, एज अ पार्ट ऑफ द सुपरस्टिशन वी आर लुकिंग एट दोज थिंग्स. Simply if we'll look at those things, means if I will change the perception towards looking at those things as a student of science and technology, lot many things will be revealed in front of us. Okay, उसके साथ ही आई एम अ प्रोफेसर. आई एम वर्किंग एट सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट्स एज पर एज इंजीनियरिंग एजुकेशन इज कंसर्न. ओके, देयर आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर. then I'm a technocrat. In the subsequent slides you will come to know the how as a technocrat how have you contributed in solving the problems of the society. Then along with that I am a e-content developer, and already I have told almost 700 plus videos we have recorded. In order to record a single video, अगर कोई टिकटॉक के वीडियोस वगैरह कर रहा है, वैसे तो वीडियो है नहीं. हम ऐसे भी नहीं कर रहे कि उनका जो काम है वो अंडररेटेड है, वो भी बिल्कुल भी नहीं है. एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, उसे एडिट करने के लिए लगभग 5 मिनट का भी वीडियो होता है, तो उसमें बहुत सारी मेहनत जाती है.
तो मेहनत कहाँ से शुरू होती है? लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दैट, सो दैट हम क्या कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम यहाँ पे ग्रेटफुल हो जाते हैं, ये चीज हमें यहाँ से रेडीमेड मिल रही है, उसके लिए अगर हम ग्रेटफुल हो जाते हैं तो हमारा जो ईगो है वो पूरा का पूरा वहां से चला जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ईगो अगर चला जाता है तो आप पूरे के पूरे रिसेप्टिव हो जाते हैं और यहाँ से ज्यादा लर्निंग ले सकते हैं। हम ये भी नहीं बोलेंगे कि हमने बहुत कुछ किया है, आपके साथ हम फिर से एक बार सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ आई कैन इम्प्लीमेंट दैट इकिगाई टेक्निक इन ऑर्डर टू फाइंड द पर्पस और मीनिंग ऑफ माई लाइफ। क्योंकि जो एक नोबेल लॉरेट थे, उन नोबेल लॉरेट ने बताया था, ओके, उन्होंने क्या बताया था कि कोई चीज अगर आपको और अच्छे से सीखनी है तो आप क्या कीजिए कि वो चीज आप बार बार उसे रिपीट करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और उसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बोली थी कि वो चीज आप आपके आजू बाजू जितने भी लोग हैं उन्हें सिखाने की कोशिश कीजिए ताकि यू विल बी गुड एट इट। Okay, I'm trying to do that only, and as a part of that e-content developer, almost 700 plus videos of I have created, and those videos are kept at a YouTube platform so that anybody who is 18 years of age, he or she can go over that platform and he or she can take out that professional and personal life development skills, or we can say the tricks, you can apply those। ऐसे नहीं होगा कि खाली वीडियो एक बार देख लिया, दो बार देख लिया, या 700 के 700 वीडियोस देख लिए तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इट विल नॉट बी लाइक दैट। वो खाली क्या हो जाएगा, एक ही पार्ट हो जाएगा। उसके साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, यू हैव टू टेक द एक्शंस एंड यू हैव टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। क्योंकि कोई भी एक दिन में कुछ भी नहीं बन सकता है। ये जो 700 वीडियोस हमने क्रिएट करके आपके लिए रखे हैं वो एक दिन में तो नहीं बने बेटा। तो उन्हें इन ऑर्डर टू प्रिपेयर दोज वीडियोस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड लॉट मेनी एफर्ट्स वी नीड टू टेक। पहले तो क्या करना होता है कि 5 मिनट का एक वीडियो है, उसके रिगार्डिंग हमें 6-8 घंटे तक रिसर्च करनी होती है कि कौन सा टॉपिक ले ले। टॉपिक ले लेने के बाद वहां हमें क्या करना पड़ता है कि अलग अलग लिटरेचर्स है, आप सबको भी पता रहेगा, साइंटिफिक जर्नल्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है, दैट में भी साइंस डायरेक्ट है, एल्सवेयर है, IEEE है। वहां पे जाके यू नीड टू टेक आउट द लिटरेचर, मतलब रिसर्च पेपर लेंगे, इन्होंने क्या बताया उस ट्रेड के बारे में, उन्होंने क्या बताया उस ट्रेड के बारे में। वी हैव टू कलेक्ट ऑल द डाटा। आफ्टर कलेक्शन ऑफ दैट डाटा आई नीड टू राइट द वीडियो स्क्रिप्ट। अब ये वीडियो स्क्रिप्ट राइट करते समय भी मुझे ये टेक केयर लेने की जरूरत है कि हमारा जो ऑडियंस है उन्हें क्या सुनना अच्छा लगता है। किसी को भी जो रियलिटी होती है वो फटाक से अगर बता देंगे तो वो उनके समझ नहीं आएगा। हर किसी को क्या लगता है कि पहले कुछ ना कुछ तो उसके रिगार्डिंग अच्छा बताना है या कुछ ना कुछ तो शॉकिंग बताना है। दो वेज होते हैं। हाँ, ये तो क्या बोल सकते हैं, जो हमारी माताजी होती है वो माताजी क्या करती है, कभी कभार हमें डांट भी देती है कुछ अच्छा करने के लिए, कभी कभार जो है पास बुला के हम क्या करेंगे कि थोड़ा लाड से प्यार से वो बताती है। या तो दूसरा एक तरीका होता है कि जो डॉक्टर होता है जो डॉक्टर बोलता है अगर आप बीमार हो तो उन्होंने जो बोला है वो आपको करना ही पड़ता है। वहां पे आपके पास कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है या हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता है। ओके, तो हमें क्या करना होता है कि हमारा जो ऑडियंस है उसके हिसाब से वो जो पूरी स्क्रिप्ट है वो लिख के तैयार करनी होती है। उसके बाद आता है कि मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट की रिकॉर्डिंग का, क्योंकि हम सब तो उतने कैमरा कॉन्शियस है नहीं। ओके, पहले पहले क्या, अगर मेरे खुद के मैं वीडियो देखता हूँ तो मैं खुद भी बहुत हंसता हूँ, क्योंकि ज्यादातर वीडियोस ऐसे हैं कि एक ही टोन में है और मुझे खुद को ही देख के लगता है कि मुझे किसी ने मारा था और बोला था कि जाओ ये वीडियो रिकॉर्ड कर लो। लेकिन वो कैसे होता है कि जैसे जैसे आप ये चीजें बार बार करते जाओगे तो क्या हो जाएगा, उसमें आप क्या करते जाएंगे और भी डेवलपमेंट करते जाएंगे। लेकिन वो आपके अंदर होना चाहिए कि आपको कुछ ना कुछ तो ग्रोथ करनी है। तो यहाँ पे ही ये पार्ट खत्म नहीं हो जाता है। तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी भी आपने सुना रहेगा कि कोई तो बाहर एक कुत्ता भौंक रहा है, तो हमें क्या करना होता है, दैट केयर आल्सो वी नीड टू टेक व्हाइल रिकॉर्डिंग द वीडियो। हमारे घर में अगर बच्चे होते हैं तो उन्हें शांत बिठाना पड़ता है या उन्हें सुलाने के बाद ही हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आजू बाजू जो नेबर्स होते हैं उन्हें तो नहीं बोल सकते कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप 5-10 मिनट के लिए शांत बैठो। तो उन्हें अगर बोलोगे आप तो डेफिनेटली वो वहां पे कुछ ना कुछ तो नॉइस करेंगे ही करेंगे। तो 5 मिनट का एक वीडियो आपने रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड कर लेने के बाद यू हैव टू ट्रांसफर इट टू योर प्रोसेसिंग डिवाइस, दैट मे बी लैपटॉप हो सकता है, आईपैड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसमें ट्रांसफर करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लुक एट, और ये भी एक टेक में खत्म हो जाता है वीडियो रिकॉर्डिंग तो बहुत बढ़िया है। मैंने पहले ही बताया कि हम उतने कैमरा कॉन्शियस नहीं होते, तो क्या होता है हमें बार बार रीटेक करने पड़ते हैं।
आई होप दैट कि ये सब सुनने के बाद आप थोड़े तो ग्रेटफुल रहे होंगे कि हमने ये सब आपको अवेलेबल करके देने में कितने एफर्ट्स दिए हैं। और इसके लिए हम आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप मुझे 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, या जो भी सेशन चल रहा है उसके लिए कुछ तो फीस रहेगी। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वो भी एक अलग स्टोरी है। अगर आगे जाके हमारे पास समय बचा रहेगा देन वी विल डिस्कस रिगार्डिंग दैट कि हम इतना सारा जो कुछ कर रहे हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों दे रहे हैं। वो भी एक पार्ट है कि जो हमने इकिगाई टेक्निक आपको बताई है, उस टेक्निक से ही हमें ये चीज मिली है, इस वजह से हम वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो वीडियो हमने रीटेक कर करके रिकॉर्ड कर लिया, वो एक साथ हमने क्या कर लिया, अटैच कर लिया। तो हमें बैकग्राउंड नॉइजेस जो है वो निकालने होते हैं, जो बजेस है, फिक्सेस है, दैट वी नीड टू रिमूव। वो रिमूव करने के बाद भी सब काम खत्म हो जाता है, ऐसे नहीं। देन वी हैव टू गो फॉर एक्सपोर्टिंग ऑफ दैट वीडियो। ऐसा तो ना हो कि आपको वो वीडियो का जो रिजोल्यूशन है वो बहुत ही कम रहे, क्योंकि आपका अभी हमारे साथ सब जितने भी लोग यूट्यूब वगैरह प्रेफर करते हैं, जो हाई डेफिनेशन का वीडियो होता है वो वही देखते हैं हम, क्योंकि हमारे पास डिवाइसेस ही अभी वैसे है। कि पहले कैसे होता था कि जो 2 GB इंटरनेट था या 1 GB इंटरनेट था, उसमें हमारा पूरा महीना निकल जाता था, लेकिन आज 1 या 2 घंटे में वो खत्म हो जाता है। मतलब हमें जो देखने के लिए क्वालिटी चाहिए वो हमें एनहांस करनी होती है। तो इन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट इट इनटू दैट क्वालिटी, वहां पे फिर से हमारे 6 से लेके 8 घंटे तक चले जाएंगे। उसके साथ उसमें कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है, उसके लिए चला जाएगा। ये सब करके वीडियो तैयार हो गया। अब इस वीडियो का एक टाइटल हमें ढूंढना होता है, और वो टाइटल भी क्या होता है कि कैची ढूंढना होता है। ऐसा नहीं होता है कि जहां पे आप इंटरनेट यूज करते हो वहां पे आपका अटेंशन स्पैन कितना है, 3 सेकंड्स है। तो 3 सेकंड तक अगर आपका अटेंशन हम कैच कर सके तभी आप हमारे इतने जो एफर्ट्स करके वीडियो बनाए वो देखोगे, नहीं तो नहीं देखोगे। तो वो 3 सेकंड का अटेंशन ग्रैब करने के लिए वी नीड टू have much more efforts, or we need to give much more efforts in order to search the title for your topic along with thumbnail। आपको क्या दिख रहा है उस वीडियो की, जो थंबनेल है या जो फोटो दिखता है उसमें क्या दिख रहा है। And after taking these many efforts I need to upload it to YouTube। ओके, ये अपलोड हो जाएगा, आपको अवेलेबल करके मिलेगा। नाउ यू माइट हैव अंडरस्टूड कि एक वीडियो 5 मिनट का भी बनाते हैं हम तो उसमें कितनी सारी मेहनत लगती है। ओके, ये डायरेक्ट मेहनत हमने देखी है, इनडायरेक्ट कहीं पे भी डिस्कस नहीं की है। इनडायरेक्ट भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं दैट आल्सो वी नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन। मतलब एक 5 मिनट का वीडियो बनाने के लिए लगभग 48 से लेके 50 आवर्स तक हमारी मेहनत जाती है। ओके, तो एटलीस्ट हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उससे कुछ ना कुछ तो लर्निंग ले लीजिए। ओके, और ये शुरुआत में जब हम करते हैं तो ये हम पैसा कमाने के हिसाब से या उस नजरिए से तो नहीं कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते कि कुछ प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, कैमरामैन है, वीडियो रिकॉर्डर है, वीडियो एडिटर है, वैसी टीम तो हम हायर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सोल पर्पस ये है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो मिल सके। अगर ये सारे लोग हम इन्वॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आई नीड टू चार्ज यू समथिंग फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, एंड आई डोंट वांट दैट। क्योंकि हमारे जितने भी सेशंस है उनका मोटो एक ही है कि हर कोई जिसके अंदर कुछ ना कुछ तो सीखने की चाह हो, उसे ये जो भी मटेरियल है वो अपने आप मिलता रहे, और उसके लिए कुछ भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। और वो आपके हिसाब से आपको जब भी समय मिले, आप जहां कहीं पे भी बैठे हो, आपके विल एंड विश अनुसार you will be able to see it, okay, and you will be able to learn as much as you can। okay, let us go ahead। Now you might be ready, are you ready for the presentation? Then let us start, let us go ahead. Let us start with the 3-step success formula। Now, what are the 3 steps? First step is nothing but better awareness, better will be your choices, and you will get better results। Okay, in order to achieve success in anything which you are doing, what you need to do, you need to follow these 3 steps। These are pretty simple steps. Better the awareness, better will be your choices, and if better will be your choices, you will get the better results। Okay, in order to understand this formula in a better way, let us take an example। लेट अस से दैट यू वांट टू बिकम अ हेल्दी। क्योंकि अगर दुनिया में ज्यादातर लोग आप देखते हैं, ऑलमोस्ट 98% ऑफ द पीपल दोज हु आर लिविंग इन द अर्बन कल्चर, दे आर डिफिशियंट। मतलब उनके अंदर जो भी विटामिन B12 है उसकी डिफिशियंसी है।
या ज्यादातर जो परसेंटेज है लोगों का आज का, जो ओबेसिटी का परसेंटेज जो है लोगों का बढ़ता जा रहा है. व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट? Okay, in the further part of this presentation we will be discussing regarding that as well, क्योंकि सबसे important चीज तो वही है. जो हमारा पूरा जो शरीर है, लेट अस कॉल इट एज अ टेम्पल, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, कोई भी बोल सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे या जिस भी आप अपब्रिंगिंग से बिलोंग करते हैं, यू कैन कंसिडर इट. ओके, लेट अस अज्यूम इट एज अ मंदिर, गुरुद्वारा, देन मस्जिद, और यू कैन कॉल इट एज अ चर्च. आपके पास क्या है कि दो ऑप्शंस है. ओके, मान लीजिए कि आपका जो भी वर्शिपिंग प्लेस है वहां पे जा रहे हैं, और आपके पास दो ऑप्शन है. एक मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद या चर्च ऐसी है जहां पे बहुत ही बढ़िया जो क्लीनलीनेस है वो वहां पे रखा हुआ है. जितनी भी सारी चीजें होती है वो एक स्पेसिफिक जगह पे रखी है, और हर एक चीज साइंटिफिक नजरिए से वहां पे आपको दी जाती है. मतलब जो भी स्टेयरकेसेस होते हैं वो वैसे ही क्यों होते हैं. ओके, वहां पे कोई भी कचरा वगैरह नहीं रहेगा. जो भी दैती होता है या जो भी आपका वर्शिपिंग प्लेस है वो नीट एंड क्लीन रखा हुआ होगा. ओके, ये एक आपके पास ऑप्शन है. और दूसरा ऐसा ऑप्शन है कि जिस भी वर्शिपिंग प्लेस के पास आप जा रहे हो, जाते समय जो रोड है उसके आजू बाजू भी पूरा कचरा पड़ा है. जहाँ पे वर्शिपिंग प्लेस है वो भी नीट एंड क्लीन नहीं रखा है, किसी ने कहीं पे भी कुछ भी फेंका है. ओके, मतलब वो वहां पे भी कूड़े के ढेर ही ढेर आपको देखने को मिलेंगे. तो आप क्या चूज करोगे? जो फर्स्ट वाला वर्शिपिंग प्लेस है वहां पे जाना चूज करोगे, या सेकंड जहां पे ये पूरा का पूरा डर्ट करके रखा है वहां पे जाना चूज करेंगे? मोस्ट प्रोबेबली जितने भी लोग हैं वो क्या चूज करेंगे? जो फर्स्ट प्लेस है वहां पे जाना चूज करेंगे, क्योंकि वहां पे सारी की सारी चीजें नीट एंड क्लीन है, और जिस पर्पज से हम वहां पे जा रहे हैं वो आपका पर्पज वहां पे सर्व हो सकता है. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो ह्यूमन माइंड है या जो ह्यूमन नेचर है वो ऐसा बिल्टअप किया है कि ऐसी ही जगह पे हम जाए. तो मान लीजिए कि हमारा ये जो पूरा जो सिस्टम है ये भी किसी मंदिर से, गुरुद्वारे से, मस्जिद से, चर्च से कम नहीं है. तो ये से हम जितना अच्छा रखेंगे उतनी ही चीजें आपके अंदर अच्छी आती रहेगी. और स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत बढ़िया बात बोली है. उन्होंने क्या बोला है कि जिस चीज के बारे में आप बार बार सोचते हो वही आप बनते जाते हो. मतलब ये जो आपका मंदिर, मस्जिद जो भी है, इसके अंदर आप जैसे थॉट्स आप यहाँ पे स्टोर करोगे वैसे ही आप बनते जाओगे. जैसे ही आप बार बार फील करते जाओगे आपके लाइफ एक्सपीरियंस भी वैसे ही होते जाएंगे. और जो आप एक्शंस करोगे वैसे ही आपको जो कुछ चाहिए वो आप क्रिएट कर पाओगे, जो बार बार एक्शन करते हो. क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर ये होता है कि नेगेटिव टॉक्स बहुत ही ज्यादा होते हैं. तो वो नेगेटिव टॉक्स हमें क्या करने हैं? कम करने हैं. नाउ हाउ वी कैन रिड्यूस दोज नेगेटिव टॉक्स? इन ऑर्डर टू रिड्यूस दोज नेगेटिव टॉक्स एज वेल, वी कैन यूज दिस 3 step success formula. Okay, and what are the 3 steps of that 3 step success formula? First step is nothing but better the awareness, better will be your choices, and third, better will be your choices, better results you will get. Okay, let us take an example. मान लीजिए आपको क्या होना है कि हेल्दी होना है. Now in order to become healthy, how we can use this 3 step success formula? First of all, you need to take out the first step, that is nothing but the better the awareness. Now what you need to do? You need to कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. और आज के एरा में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे प्रोसेस करके स्टेप्स लेना ये बहुत मतलब बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. इंफॉर्मेशन तो सबके पास है. ओके, पहले इंटरनेट का जमाना नहीं था, तब इंफॉर्मेशन हमें जो रिट्रीव करनी होती थी या कलेक्ट करनी होती थी उसके लिए समय लगता था, एफर्ट्स लगते थे. लेकिन आज के एरा में विद इन अ सिंगल क्लिक आई कैन गेट द इंफॉर्मेशन. तो फर्स्ट स्टेप हो गए कि हेल्थी लाइफ मतलब क्या होता है, उसके लिए क्या क्या करने की जरूरत है, या ऐसे कौन सी स्टेट है हेल्थ की, वो अचीव हो जाने के बाद वी कैन कॉल इट एज हेल्थी. वो हर एक के लिए अलग अलग हो सकती है, कोई एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ नहीं है. अगर वो करोगे आप तो डेफिनेटली फिर से वही आप क्या करोगे, जो भी लिमिटेड लाइफ है या जो दूसरे लोग आपके ऊपर थोपते हैं वही लाइफ जीना आप शुरू कर दोगे. आपके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो. एंड इन डिसाइडिंग दैट और इन getting that final success, this 3 step success formula will help you a lot. तो पहले आप क्या करोगे? उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे. मतलब आपको खाना कैसा खाना चाहिए, या तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें रेनबो ढूंढने की कोशिश करो.
मतलब इसका मतलब क्या है कि आपको क्या करना है कि वहां पे 7 कलर की जो भी सब्जियां रहेंगी, फल रहेंगे, जो भी रहेगा वो 7 कलर के आप खा सकते हो। वो क्या हो जाएगा, बेटर डाइट हो जाएगा। मतलब आपको डाइट कैसा करना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, इसके साथ कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, ये सारा इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर लिया। अभी ये फर्स्ट स्टेप हो गई। अब दूसरी स्टेप कौन सी है, बेटर विल बी योर चॉइसेस। नाउ यू आर हैविंग ऑल द डाटा विच इज रिलेटेड टू योर बेटर हेल्थ। आपकी हेल्थ कंडीशन के बारे में आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता है। आप सामने वाली 5 फुट या 10 फुट की दीवार लांग सकते हो या नहीं लांग सकते, ये करके देखने की जरूरत नहीं है। आपको खुद को पता है, दैट मच इंटेलेक्ट यू आर हैविंग। only problem is that you are not able to utilize that intellect in order to recognize what is my body condition. ओके तो आप अगर अच्छे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लोगे तो आपको क्या हो जाएगा कि पता चल जाएगा कि मेरे बॉडी टाइप के हिसाब से या जिस भी हेल्थ की कंडीशन में मैं अभी हूँ, उसके लिए मुझे डाइट कौन सा करना चाहिए, कितने कैलोरीज का इंटेक लेना है, कितने प्रोटीन्स लेने हैं या कार्बोहाइड्रेट्स कितने लेने हैं, दैट यू विल कम टू नो और दैट यू विल बी कैलकुलेटिंग विद द हेल्प ऑफ द डाटा विच यू हैव कलेक्टेड। उसके साथ ही आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन से योगासनास मुझे करने चाहिए, कौन सा मेडिटेशन मुझे करना चाहिए। वो गाइडेड मेडिटेशन होगा या उसमें कुछ तो और योगासनास होंगे, दैट यू कैन डिसाइड। या मुझे कौन कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए, मुझे सुबह उठ के दौड़ना चाहिए या उसके साथ और कुछ एक्सरसाइजेस करनी है, दैट ऑल द चॉइसेस यू विल बी हैविंग। और जितने सारे चॉइसेस हैं हमारे पास, हमारे बॉडी शेप और बॉडी साइज के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उसमें से पिक कर सकते हैं। दैट्स दिस आई कैन यूज, दिस आई कैन यूज, दिस आई कैन यूज और दिस आई कैन यूज। जैसे ही आपके चॉइसेस बेटर होते जाएंगे तो एक दिन में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा फॉर श्योर, लेकिन जैसे ही आप ये चीजें करते जाएंगे तो लगभग कितने दिन लगते हैं, लगभग 66 डेज लगते हैं। पहले जो 22 दिन होते हैं वो कैसे होते हैं कि जो पहली हमारी हैबिट है उसे डिस्ट्रक्ट करने में लग जाते हैं। मतलब पहले हमारी हैबिट मान लीजिए कि हम 8 बजे उठते हैं सुबह, तो हमें जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है और जो चॉइसेस हमने की है उस हिसाब से आई नीड टू वेकअप एट 4:30 और 5। ओके तो पहले मुझे 8 बजे से लेके 4:30 या 5 तक उठने के लिए पहले जो भी मेरी हैबिट्स है वो ब्रेक करनी होती है। तो पहले 22 दिन क्या हो जाएंगे, आपके डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड हैबिट में चले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं 22 दिन वो इंटीग्रेशन में चले जाएंगे। मतलब अभी आपके लिए सुबह जो है 4:30 या 5 बजे उठना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। वो आपने क्या कर लिया, एज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन आपके लाइफ का इंटीग्रल पार्ट कर लिया, तो वो आसानी से होता जाएगा। और जैसे ही आप कोई एक हैबिट के लिए 60 डेज 66 डेज खत्म कर लेते हो, उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो चीज ऑटोमेटिकली होती रहेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके एक्सरसाइज तो आप करोगे लेकिन वो मसल मेमोरी होती जाएगी। या तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट इन सिंपल वे, आपने साइकिल क्या होता है कि बचपन में कहीं तो सीखी होगी, या तो स्विमिंग बचपन में कहीं सीखा होगा, और किसी वजह से आने वाले 20 सालों तक आपने एजुकेशन के लिए किसी ऐसी जगह पे चले गए कि वहां पे पानी पीने के लिए नहीं था, तो आप नहाओगे कैसे या तो जाके स्विम कैसे करोगे पानी में। ओके और 20 साल बाद आपको एक नदी मिली जिसमें बहुत सारा पानी था, एक कुआं मिला उसमें बहुत सारा पानी था, और 20 साल बाद भी अब अगर पानी में जो भी छलांग लगाते हो उसके बाद आपको तैरना सीखने की जरूरत होती है, अगर आपने बचपन में 20 साल पहले सीखा था। इट इज नॉट लाइक दैट, वो अपने आप हो जाता है। आपको किसी ने बताने की जरूरत नहीं है कि चलिए पैर ऐसे हिलाओ, हाथ ऐसे हिलाओ, मुंह बंद रखो, नाक से सांस लो, या जो पानी के अंदर जाते हो तो सांस को रोकना सीखो। ऐसे किसी ने भी बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी मसल मेमोरी क्रिएट हुई रहती है। लाइक दैट यू विल रीच टू द फाइनल सिचुएशन दैट इज कॉल्ड एज ए ऑटोमेटिसिटी, और वो अपने आप होता रहेगा। ओके यू माइट हैव अंडरस्टूड हाउ यू कैन फॉर्म एनी ऑफ द हैबिट। ओके तो आपको ये इकिगाई ढूंढने के बाद उसे हर रोज करना है। इसलिए फर्स्टली वी हैव कंसिडर्ड द 3 स्टेप फॉर सक्सेस फॉर्मूला, एंड इन दैट वी हैव कवर्ड हाउ वी कैन फॉर्म द हैबिट। ओके आपको क्या करना है, 3 ही स्टेप करने हैं। बेटर अवेयरनेस फर्स्ट स्टेप, बेटर विल बी योर चॉइसेस, बेटर विल बी योर चॉइसेस, यू विल गेट द बेटर रिजल्ट्स। ओके लेट अस गेट अहेड।
Now let us discuss how to find the purpose or meaning of life. Okay, यहाँ पे अलग अलग चीजें हम सीखेंगे. At the start only I have promised in the subsequent slides we are going to discuss few of the reports where I have worked with the California University as well as the Virginia University. So recently California University has done one of the survey, and in that survey what they have found, they have selected the youth, most probably from their early teenagers towards the adulthood. तो उन्हें पूछा गया कि एक क्वेश्चन बार बार उन्हें पूछा गया कि आपको आगे जाके लाइफ में क्या बनना है, या they have asked the question what you want to become in your life, and 80% of those population selected for this experiment, they have chosen or they have given reply as I want to become rich. Out of these 80% participants, 50% once again said, I want to become a famous. Okay. And believe me guys, this will not give you a sense of fulfillment and happiness. इसके रिगार्डिंग एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही लंबा चला था, वो एक रिपोर्ट भी है या तो एक केस स्टडी भी है. In that case study, what they have done, that research was gone for almost 72 years and it is still going on. उन 72 ईयर्स में उन्होंने क्या किया था कि एक इंसान को हैप्पी रखने के लिए या जो उसकी लाइफ है वो अच्छे से गुजर बसर करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है. हमने हमारे खुद के बारे में देखा कि आपको बताया कि जिस चीज के बारे में हमें कमी होती है या द थिंग्स विच आई हैव और वी हैव डिप्राइव्ड फ्रॉम, हम उन चीजों के पीछे लग जाते हैं. मान लीजिए बचपन में हमें अगर प्यार कम मिलता है तो हम प्यार के पीछे लग जाते हैं जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं. मान लीजिए बचपन में हमें क्या है कि जो भी पुअरिटी है या जो पॉवर्टी है उसके अंदर अगर हम जे होते हैं तो देन वी विल रन बिहाइंड द मनी. ओके, द जितने भी चीजें हैं, द थिंग्स विच वी हैव केप्ट डिप्राइव्ड फ्रॉम आवर चाइल्डहुड इन आवर फर्दर एज और फर्दर लाइफ, व्हाट वी विल डू, वी विल रन बिहाइंड दोस थिंग्स. ओके, तो वहां पे वो जो हार्वर्ड का स्टडी हुआ था उन्होंने क्या बोला था कि आपका जो हैप्पीनेस है या जो लाइफ का फुलफिलमेंट है या लाइफ का जो फाइनल एम है वो कैसे कंप्लीट हो सकता है कि आप कितने हैप्पी हो इसके ऊपर. और हैप्पीनेस का और पैसे का कहीं पे भी कोई भी रिलेशन नहीं है. अभी हमारे पास पैसा कम होगा इसलिए हमें लग रहा होगा कि इफ आई विल अर्न लैक्स एंड इन टर्म्स ऑफ करोर्स और मिलियंस बिलियंस आई विल बी हैप्पी, लेकिन वो होता नहीं है. ओके, और ये हम नहीं बता रहे कि हार्वर्ड में एक 72 ईयर्स तक जो स्टडी चला वो बता रहा है. तो उनके हिसाब से सबसे अहमियत क्या रखता है आपके लाइफ में, दैट इज नथिंग बट हाउ यूर रिलेशनशिप्स आर. आप कितना हैप्पीनेस से या कितने जॉय के साथ आपका लाइफ जीते हो, दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप्स. अब रिलेशनशिप्स मतलब ये मत लीजिए कि बीवी है, हस्बैंड है, वाइफ है, हाँ, या माताजी है, पिताजी है, या आपके बच्चे हैं या ग्रैंड चिल्ड्रंस है, उतना ही नहीं है. आप आपके फैमिली मेंबर्स के साथ जैसे ही सोसाइटी में जाते हो वहां पे आपके रिलेशंस कैसे है. और ये जो इकिगाई टेक्निक है ये भी वही चीज बताता है, या ये जो टेक्निक आई है जापान से, जिस भी व्हाट वी कैन से जिस भी बंदर से आई है, वहां पे जो भी आइसलैंड है वहां पे जितने भी लोग रहते हैं उनकी जो लाइफ स्पैन है वो ऑलमोस्ट 100 ईयर के आगे है. मतलब हर कोई वहां पे जितने भी लोग हैं वो 100 के करीब करीब जीता है. और वहां पे ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं या वहां पे जो लाइफस्टाइल है वो लाविश नहीं है, लेकिन वहां पे जो लोग रहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा हैप्पी है. और उनके पीछे का रीजन है कि उनके रिलेशनशिप्स कैसे हैं. और in order to improve our relationships, what we have to do, we have to improve our social connection. और ये सोशल कनेक्शंस बढ़ाने हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दिन रात वो सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट्स पे बैठना है और वहां पे आपके कनेक्शंस बढ़ाने हैं. आई मीन टू से दैट, और रादर दिस टेक्निक इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस टू एनहांस आवर फिजिकल रिलेशनशिप्स. मतलब वर्चुअल रिलेशनशिप्स की जगह पे अगर मान लीजिए कि हम किसी शॉप में जाते हैं तो उन्हें ग्रीट करने में हमारा क्या जाता है. अगर ग्रीट कर लेते हैं तो वो कुछ आपसे ज्यादा पैसे नहीं मांगेगा या आपको ज्यादा पैसे की देने की जरूरत नहीं है. लेकिन मान लीजिए उसका पूरा दिन अगर गलत भी जाता हो या पूरा दिन वो स्ट्रेस से गुजर रहा था, लेकिन आपका एक स्माइल के साथ आपका ग्रीटिंग अगर वो सुनता है तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ही हैज टू गिव सम रिप्लाई.
और वो चाहे जितना भी स्ट्रेस में हो वो सारा भूल जाता है और आपको उतने ही अच्छे से ग्रीट करता है। मतलब देख लीजिए, आपने इतनी छोटी सी एक चीज कर ली और उसका रिटर्न क्या होगा, आपको एक अच्छा ग्रीटिंग भी मिला, एज वेल एज जो सामने वाला इंसान था उसके ऊपर आपने एक इंप्रेशन क्रिएट करके उसे एक मेमोरी दे दी। आगे से अगर आप सेम शॉप पे अगर जाते हो तो आपने ग्रीट करने से पहले वो आपको ग्रीट करेगा। ओके। और ये कौन बता रहा है कि जो 100 साल से ज्यादा लोग जीते हैं, दे आर सेइंग दैट यू मस्ट बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स विच यू डू हैव। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी दिक्कत क्या है कि हमारी जो सोसाइटी है या जो हमारा अपब्रिंगिंग है, जहां पे भी हम हैं हमारी लाइफ में, हमें क्या सिखाया जाता है कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें नहीं है, लेट अस काउंट दैट। मतलब मान लीजिए आपने एक वीडियो भी देखा रहेगा, हाँ, एक बहुत ही बढ़िया वीडियो है, या तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। उसमें क्या होता है कि एक बच्चा होता है, उसके पास पैर नहीं होते हैं, और ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, एक ट्रैफिक सिग्नल पे शुरू होती है। वो ट्रैफिक सिग्नल पे आके खड़ा है, ट्रैफिक सिग्नल क्या है, रेड लाइट लगी है इसलिए सब रुके हैं। वो जो यहाँ पे जिसके पैर नहीं है वो जहाँ पे खड़ा है उसके बाजू में कोई साइकिल लेके खड़ा है, वो साइकिल पे बैठा है। जिसके पैर नहीं है वो सोचता है कि अरे यार ये कितना बढ़िया है, इसके पास कितना कुछ है, पैर है, साइकिल है। जिसके पास साइकिल है वो क्या करता है, उसके लेफ्ट साइड में एक बाइक पे इंसान बैठा होता है। ओके, उसने बहुत बढ़िया कपड़े वगैरह पहने होते हैं। वो बोलता है कि यार इसकी लाइफ कितनी बढ़िया है, इसके पास अच्छे कपड़े हैं। हाँ, आज जैसे कपड़े हैं उस हिसाब से लगता है पैसा भी ज्यादा कमाता होगा, इसके पास बाइक है, इसे दिन भर की अगर कहीं से कहीं जाना है तो दिन भर पेडल मारने की जरूरत नहीं है, खाली बटन दबाओ, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा, चलाते जाओ। और चलाते समय जो हवा से उसके बाल वगैरह बातें करेंगे हवा से, वो कितना बढ़िया रहेगा, उसकी गर्लफ्रेंड्स कितनी रहेंगी, एंड सो ऑन। लेकिन जैसे ही वो बाइक पे जो बैठा हुआ इंसान होता है वो उसके लेफ्ट में देखता है कि वहां पे एक फोर व्हीलर में इंसान बैठा है। वो बोलता है यार वो कितना बढ़िया है, उसके पास कितनी सारी चीजें हैं। वो क्या, आई होप सो कि आप विजुअलाइज कर पा रहे हो जो भी स्टोरी हम बता रहे हैं। ओके। तो कितने बढ़िया है कि यहाँ पे मैं धूप में खड़ा हूँ। ओके। गाड़ी में पेट्रोल की कमी है, ये लेके जाना है, वो लेके जाना है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इसके साथ में इसकी बीवी बैठी है, पीछे बच्चे बैठे हैं, कितने बढ़िया है, कितने आराम से वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। जहाँ पे अभी ये कार वाला खड़ा था, उसके साइड में बहुत ही लग्जरियस कार वाला खड़ा था। ओके। और उस लग्जरियस कार में वो क्या कर रहा था कि वो गाड़ी चलाते समय उसका जो होता है सिगार वगैरह, सिगरेट नहीं बोल रहे हम, सिगार वगैरह फूक रहा था। वो उसे देख के सोचता है कि यार कितना बढ़िया है, मेरे पास तो इतनी है, इसका 800 या 1000 सीसी है, उसका कितना है 10,000 सीसी का इंजन है। वो इतने सेकंड्स में हाईएस्ट जो स्पीड है, या 0 से लेके 100 इतने सेकंड्स में चला जाता है, ये है वो है। और वो क्या होता है कि उसके पास जो चीजें नहीं है वो गिनता बैठता है। अब जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है जिसके पास ये स्पोर्ट्स या तो स्पेशल कार होती है, वो सोचता है कि यार मेरे पास यही एक ही है, ऐसा क्यों नहीं है कि हमारे पास ऐसे 100-200 कारें हैं। मतलब इससे हम क्या सीख सकते हैं कि हम क्या मेजर कर रहे हैं कि हमारे पास कौन सी चीजें नहीं है। अभी आपको एक मैं टास्क बता देता हूं जिसकी वजह से यू विल अंडरस्टैंड कि आप कितनी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक है। जिस प्रॉपर्टी के आप मालिक हैं उस प्रॉपर्टी की कोई कीमत भी नहीं लगा सकता है, इतनी अनमोल प्रॉपर्टी है वो। मान लीजिए मैं अभी आपको 10 लाख रुपए का चेक दूंगा, कितने, और ये मैं जोक वगैरह नहीं कर रहा हूँ, डिलिबरेटली बोल रहा हूँ कि मैं लिटरली दे दूंगा कि 10 लाख रुपए का चेक लिख के आपको दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपका एक हाथ जो है वो काट के मुझे पार्सल कर देना है, आप करोगे? डेफिनेटली नहीं करोगे। मान लीजिए मैं और 10 लाख रुपए का एक चेक लिख देता हूँ, अभी मैं आपको 20 लाख रुपए देने वाला हूँ, और मुझे क्या चाहिए, आपका राइट हैंड भी, दूसरा हैंड जो बचा है वो भी चाहिए। वो काट के आप भेजोगे? नहीं भेजोगे। तो हमारे बॉडी के अंदर कितने सारे पार्ट्स है, तो आप कीमत भी नहीं लगा सकते। इतना बढ़िया जो कुछ भी या जो कोई भी क्रिएटर है आपके फिलोसफी के हिसाब से, उसने ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दिया है। तो हमारा ये हक बनता है, या जो हमारा क्या बोल सकते हैं कि दैट इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव टू गिव सम बैक टू इट। तो नेचर ने हमें बहुत सारी चीजें दी है, लेकिन वो एक्सपेक्ट नहीं करता कि हम उसे वापस दें, लेकिन उसका जो हार्म हम अभी कर रहे हैं, ओके,
वो भी क्यों कर रहे हैं कि हमें वो चीज सच में चाहिए या नहीं चाहिए, वी डोंट नो। हमें इसलिए चाहिए, अभी ये जो स्टोरी हमने देखी, हमें गाड़ी क्यों चाहिए कि वो उसके पास है, मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर हम खुद के पास कितनी सारी चीजें हैं, मतलब हमें ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं। ओके, जैसे ही आप ग्रेटफुल होते जाओगे, डेफिनेटली आपका जो परफॉर्मेंस है वो इलिट से भी ज्यादा हो जाएगा। मतलब दुनिया में जितने भी हाईएस्ट परफॉर्मेंस होते हैं उनसे भी ज्यादा हो जाएगा। सिंपली यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट एंड यू नीड टू स्ट्राइव फॉर द बेटरमेंट। ओके, लेट अस गेट अहेड इन द प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आता है वर्जीनिया यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट। तो ये सारी चीजें तो आप सबको पता है। ये ऐसा है कि यहाँ पे जितनी सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं, दैट दोज थिंग्स ऑलरेडी यू आर नोइंग बेटर देन मी। ओनली रीजन इज दैट वी आर नॉट मच डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट। ओके, सब पता तो सबको है। या तो मराठी में एक प्रोवर्ब है कि कळते पण वळत नाही। Or we can say that we have chosen to be ignorant by choice. All the things you are already knowing. Now let us discuss regarding this Virginia University. Okay. Now they have similar to that Harvard University, California University. This Virginia University is also gone for a recent survey. जैसे ही हमारा ये कोरोना का काल शुरू हो गया या जो पेंडेमिक सिचुएशन शुरू हो गई, उसके बाद उन्होंने एक केस स्टडी शुरू किया था और स्टिल इट इज गोइंग ऑन। ओके, और इसमें उन्होंने क्या किया था कि एक रूम चूज किया था जहां पे सफिशिएंट लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, सारी की सारी चीजें हैं। लेकिन एक ही चीज की थी कि उस रूम में हम उन्होंने एक टेबल रखा था और एक चेयर रखी थी। ओके, तो आपको क्या करना था, उस टेबल, जो भी चेयर है जो टेबल के सामने रखी है, उसके ऊपर जाके 15 मिनट के लिए खुद के साथ बैठना था। आप आपका मोबाइल नहीं लेके जा सकते, कोई बुक नहीं लेके जा सकते, पेन पेपर लेके नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं लेके जाना है। खाली आपको वहां पे जाके 15 मिनट स्पेंड करने हैं। और वहां पे उन्होंने एक छोटा सा इंप्रूवमेंट किया था। जो भी उन्होंने टेबल सामने रखा था, उसके बीचों बीच एक प्रोब रखा था ऐसे वर्टिकली। और उस प्रोब को क्या दिया था कि इलेक्ट्रिक करंट उस प्रोब के थ्रू पास किया था। और जितने भी पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, हर एक को बता दिया था कि उस प्रोब को आपको हाथ नहीं लगाना है। अगर आप हाथ लगाओगे तो आपको क्या मिल सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है आपको। फिर भी जितने भी मेन थे जिन्होंने इस केस स्टडी में पार्टिसिपेट किया, उनमें से 65% मेन जो है, उन्होंने क्या चूज किया, खुद के साथ बैठना चूज नहीं किया। उस प्रोब को हाथ लगा के शॉक खुद को लगाना उन्होंने प्रेफर किया। जितने भी महिलाओं ने उस दो वुमेन्स विच वे हैव पार्टिसिपेटेड इन दैट एक्सपेरिमेंट, आउट ऑफ दोज मेनी वुमेन्स ऑलमोस्ट 25%, वो भी कम नहीं है, almost 25% women what they have chosen, instead of sitting with themselves they have chosen to get the shock। तो हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि हम कितने एडिक्ट होते जा रहे हैं। ये जो इंटरनेट है या ये जो बाकी जितनी सारी चीजें हम कर रहे हैं, हम सबको पता है कि उन चीजों से आपको फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा। या और फिर से स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम आपको बताते हैं। उन्होंने क्या बताया था, अगर आप दिन में खुद के साथ एक मीटिंग नहीं करते हो तो वर्ल्ड की सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट मीटिंग आपने मिस कर दी। तो खुद के साथ आपको बैठना सीखना है। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, द गाइडेड मेडिटेशन यू कैन यूज। The link of guided meditation our team will be putting in the description box, you can make use of it, so that आपकी जो लाइफ एक्सपीरियंस है या जो लाइफ का पर्पस है या जो लाइफ का मीनिंग है, वो अच्छे से फाइंड करने में आपको मदद हो सके। क्योंकि आप जितना टाइम खुद के साथ स्पेंड करोगे उतने ही आप बेहतर होते जाओगे। आप कहाँ कहाँ पे वीक हो, या जो आप खुद का जो स्वॉट एनालिसिस है कोई और करके नहीं देगा, देगा भी तो उतना बढ़िया या उतना एक्यूरेट नहीं होगा। तो वो अगर आपको एक्यूरेट चाहिए तो यू हैव टू सीट विथ योरसेल्फ एंड यू हैव टू स्पेंड टाइम विथ योरसेल्फ। नाउ लेट अस डिस्कस द थर्ड मेथड। अभी हम क्या कर रहे हैं कि थर्ड जो भी है हमारा जो लाइफ का मीनिंग है, पर्पस है, वो ढूंढने के लिए अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज है उन्होंने क्या बताया कि हाउ वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्व्स इन ऑर्डर टू फाइंड द पर्पस ऑफ लाइफ और मीनिंग ऑफ द लाइफ। We have gone through the California University report, Virginia University report. Let us discuss the logotherapy. अब ये logotherapy क्या है? Now, world's best writer is there whose name is Viktor Frankl, who has written a very famous and very little book which is entitled as Man's Search for Meaning. ये इंसान इतने बढ़िया है कि उनका अगर आपने बुक नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड यू शुड गो थ्रू दैट बुक।
या तो अगर आपको पॉसिबल नहीं है तो रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड वन शो विच इज एंटाइटल्ड एज रीड विथ मी। चलिए कुछ अच्छा सुनते हैं। उस शो में हम क्या करते हैं कि हर रोज सुबह 7:30 बजे और शाम को 9:30 बजे ये जो सेल्फ हेल्प कैटेगरी के बुक्स होते हैं उनके हम एक 12 मिनट से लेके 18 मिनट्स या ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट्स तक उनके जितने भी पेजेस हैं वो रीड करते हैं डेली। Okay, except Saturdays and Sundays. Okay, on those days you can spend same time with yourself in order to find the purpose and meaning of your life। और ये जो आप अगर बुक आप पढ़ेंगे या पढ़ना पॉसिबल नहीं है तो आज के एरा में मोबाइल फोन्स आपके पास है, खाली ईयरफोन जो है वो लगा के आप सुन तो सकते हैं, बाकी आपकी जो भी एक्टिविटीज है आप कर लीजिए, उसके साथ सुनेंगे तो और भी बेहतर होगा। लेकिन अगर बाकी कुछ ना करके अगर यही सुनोगे आप तो डेफिनेटली विथ लिस्ट पॉसिबल टाइम एंड लिस्ट पॉसिबल एफर्ट्स वी कैन फाइंड द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ योर लाइफ। ओके, तो उन्होंने एक टेक्निक डेवलप की थी, उस टेक्निक का नाम था कि लोगोथेरेपी। उन्होंने क्या बताया था, आपको क्या करना है कि 3 चीजें करनी है, आपका काम है, आपका प्यार है और आपकी सफरिंग है। इन 3 चीजों के ऊपर आपको आपका टाइम स्पेंड करना है। काम मतलब क्या है कि काम को आपको ऐसे करना है कि अगर वो आप काम करते हो, इन्होंने कुछ अच्छा लिख के क्या किया था कि एक लोगोथेरेपी डिजाइन एंड डेवलप की थी। और ये कहाँ पे की थी उन्होंने, हाँ, जो आपको वर्ल्ड वॉर सेकंड पता होगा, वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो हिटलर था उन्होंने एक नाजी डिजर्टेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज किए थे। मतलब जिसका जहां कहीं पे भी वो जाके क्या करता था, युद्ध करता था, वहां के लोग या जो भी है वहां पे इलीट लोग है उन्हें उठाता था और डिजर्टेशन कैंप में लाके डाल देता था। यहाँ पे उन्हें भी आके डाला था वहां पे। विक्टर फ्रैंकल जो है उनके साथ उनकी जो पत्नी है, उनके माताजी, पिताजी, उनका भाई, सब के सब उस कैंप में उनकी डेथ हो गई। लेकिन खाली एक ही विक्टर फ्रैंकल उनके फैमिली में से ऐसे बचे थे जो वहां से सरवाइव कर सके। और वहां पे उन्होंने क्या किया था, उनका जो ये काम है वो उस कैंप में जाने से पहले एक बुक लिख रहे थे। वो न्यूरो साइंटिस्ट थे। ओके, या तो उन्हें आप क्या बोल सकते हैं कि साइकोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं। तो उन्होंने एक बुक लिखना शुरू किया था रिगार्डिंग द लोगोथेरेपी। तो वहां पे उन्हें पेन पेपर भी नहीं मिला, तो जहां कहीं पे भी कागज के टुकड़े मिल जाते थे और कोयला मिल जाता था उससे वो लिखना शुरू कर देते थे। ओके, तो उन्होंने पहला काम क्या बताया था कि अगर आपको आपके लाइफ का मीनिंग ढूंढना है तो आपको आपका पहला काम जो है वो इतना बढ़िया करना चाहिए कि वो दुनिया में कोई भी ना कर सके, या दुनिया को इस काम की जरूरत है और इस काम को किए बिना मैं मर नहीं सकता। तो दिस थिंग केप्ट हिम अलाइव इन द डिजर्टेशन कैंप्स एज वेल। और जो भी उनके साथ सफरिंग हो रही थी, किससे हो रहे थे, या जो हम बोल सकते हैं कि उन्हें खाना खाने के लिए नहीं मिल रहा था, उनके सामने उनकी पत्नी मर गई, वो कुछ ना कर सके, पिताजी मर गए, वो कुछ ना कर सके, माताजी मर गई, वो कुछ ना कर सके, भाई मरा, वो भी कुछ ना कर सके। फिर भी इस सफरिंग के थ्रू वो आसानी से बाहर कैसे निकले कि उन्होंने एक अपनी लाइफ को मीनिंग दिया था। अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरे साथ ये लोगोथेरेपी चली जाएगी और इससे दुनिया का बहुत ही बड़ा घाटा हो जाएगा। तो दुनिया में जितने भी लोग हैं उन्हें बहुत ज्यादा और समय लगेगा कि वो अपने लाइफ का मीनिंग कैसे निकाल सकते हैं। ओके, और उसके बाद जो आई दैट इज नथिंग बट द इकिगाई। तो अभी ये इकिगाई मतलब क्या होता है, इन subsequent slides which are upcoming, in those slides we are going to discuss that ikigai technique in detail। और ये कहाँ से आई है। At the start of the presentation we had gone through the simple crux of that ikigai technique। ये कहाँ से आई है, जापान का ओकिनावा बोल के एक आइसलैंड है। आइसलैंड मतलब आप सबको पता है सारी की सारी फैसिलिटीज वगैरह वहां पे नहीं होगी, फिर भी वहां पे जो लोग रहते हैं वो इतने सेंस ऑफ फुलफिलिंग लाइफ जीते हैं या इतने हैप्पीनेस में जीते हैं कि उनके जो लाइफ का स्पान है वो लगभग 100 साल या 100 साल से आगे भी है। हमारे यहाँ पे इंडिया पे कितना है, ऑलमोस्ट 68.24, उतना हमारा एवरेज लाइफ स्पैन है। उनका कितना है, 100 या 100 से ज्यादा है। तो उन्हें कैसे ये पॉसिबल हुआ है। Okay, lot many things which I have learned through this book or through this technique, those are already in our spiritual sculpture. Once again, at the start only I have told that we have to start changing the perception towards looking at our spiritual sculptures. Okay, we have to look at by keeping the perception of science and technology instead of looking at it as a superstition। अगर वो करते जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे सामने खुद आके खड़ी हो जाएगी।
लेट अस डिस्कस सिंपल एग्जांपल रिगार्डिंग दिस। हमारे घर में भी कुछ उपवास वगैरह करने वाले रहेंगे, हमारी माताजी, पिताजी, दादा दादी, नाना नानी। ओके, 2014 से पहले हम क्या बोलते थे? ये जो हमारे घर के अंदर के जो लोग हैं, ये जो भी करते हैं फास्टिंग वगैरह जो करते हैं, ये सुपरस्टिशन है। कब तक हम बोल रहे थे? 2014 तक। और 2014 में एक जापान के ही साइंटिस्ट है, अलॉन्ग विथ फ्यू ऑफ द साइंटिस्ट फ्रॉम द यूके, उन्होंने क्या कर लिया कि एक ऐसा रिसर्च कर लिया कि आप जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, या तो हम उसे उपवास भी बोल सकते हैं, ये जो करते हैं, व्हाट इट विल, हाउ इट्स इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ, मतलब क्या क्या इम्पैक्ट्स होंगे। और उन्हें शॉकिंगली इतने बढ़िया और इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिले कि दे हैव शेयर्ड देयर रिसर्च विद द होल वर्ल्ड, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उन्हें क्या मिला कि 2014 में नोबेल प्राइज भी मिला। मतलब जो चीज हमें अनादिकाल से, मतलब हमारे एंसेस्टर्स जहां तक थे हमें याद है, उन सबको तब से पता है कि हाउ इंटरमिटेंट फास्टिंग कैन हाउ द ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ। ओके, और वो चीज हम कब मानने लगे? सिंपली जो दो चार लोग थे जो भी वेस्टर्न कल्चर के थे, दे हैव चेंज देयर परसेप्शन टुवर्ड्स लुकिंग एट आवर कल्चर। ओके, अगर हम खुद से करेंगे तो डेफिनेटली वी आर नॉट, वी हैव नॉट टू वेट फॉर देयर, उनके तरफ से कंफर्मेशन आने तक या उनके तरफ से एक्रेडिटेशन मिलने तक हमें रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, दोज वी हैव गॉट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स और फ्रॉम स्पिरिचुअल कल्चर्स ओनली, वी नीड टू लुक एट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जैसे ही हम नजरिया बदलेंगे, डेफिनेटली नजरिया अपने आप बदलते जाएंगे। ओके, चलिए तो लेट अस डिस्कस वंस अगेन रिगार्डिंग द इकिगाई टेक्निक। जो इकिगाई है वो कहाँ से आई है? ओकिनावा बोल के एक वहां पे एक आइसलैंड है, जहां पे ज्यादातर जो लोग हैं उनकी उम्र 100 से ज्यादा है, वहां से ये टेक्निक आई है। Now let us discuss how or what is the meaning of that ikigai word. Ikigai word is nothing but what? In search of life's meaning. उसमें से पहला जो आता है, this is going to happen. टेक्नोलॉजी है, कभी भी साथ छोड़ सकती है। That's why I used to believe more in meeting you in physical. Okay? अगर आमने सामने बात होगी तो डेफिनेटली वी आर नॉट इन नीड ऑफ दीज टेक्नोलॉजिकल थिंग्स। ओके, और ये बीच में हैंग वगैरह होके इट विल नॉट ब्रेक द मोमेंटम। ओके, लेट अस गो अहेड। Now the situation is like that कि we cannot, or rather we should not meet physically. We have to do all these things virtually only. Okay, and the best thing of this virtual platform is that by sitting over my location I can reach out towards the world. और ये आप सबके हाथ में है कि अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो आपको बाकी आपके जो भी दोस्त वगैरह है, कलीग्स है, स्टूडेंट्स है, जो कोई भी है, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इससे लर्निंग मिल सके और वो भी अपनी जो लाइफ है वो और बेहतर बना सके। ताकि हम क्या क्रिएट कर सके? वी शुड क्रिएट, और वी शुड थ्राइव टू क्रिएट मोर पीसफुल, जॉयफुल एंड लविंग वर्ल्ड। ओके, और ये हम आसानी से कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग भी थोड़ा बता देते हैं, देन लेट अस डिस्कस द इकिगाई टेक्निक। मान लीजिए जो हम आज चीजें आपको बता रहे हैं वो क्या कर लिए कि आपने खाली 8000 लोगों तक ही पहुंचा दी। कितने? 8000 लोगों तक ही पहुंचा दी। और ये 8000 लोगों ने अगर ये वर्ड जो भी आता है इस सेशन के दौरान वो अगर अच्छे से सुना और इम्प्लीमेंट कर लिया तो डेफिनेटली उन 8000 लोगों की लाइफ चेंज हो जाएगी। ओके, और हमें क्या करना है? एवरेज, अगर ग्लोबल एवरेज हम निकालते हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जो लाइफ का स्पैन है वो कितना है? लगभग 73 साल का है, या तो 73 ईयर्स का है। तो हमारे 73 साल की उम्र में हम लगभग 10,000 लोगों से मिलते हैं। कितने? 10,000 लोगों से। ओके, जिन्हें हम कहीं पे भी जानते नहीं है, जो हमारे रिलेटिव नहीं है, जो हमारे आस पड़ोस में नहीं रहते हैं, ऐसे कितने लोगों से हम मिलते हैं? वी आर मीटिंग ऑलमोस्ट 10,000 पीपल। और आज के डिजिटल वर्ल्ड में या जो वर्चुअल वर्ल्ड है इसमें 10,000 से हम कितने, जितना जीरो चाहिए उतने बढ़ा सकते हैं, उतने लोगों के साथ आप क्या करते हैं कि मिलते हैं। इनमें से मान लीजिए कि जो 8000 लोगों तक हमारा ये सेशन पहुंचा है, उनमें से 8000 लोगों ने डिसाइड किया कि जो 10,000 लोगों से मैं मिलने वाला हूं, आई कैन हैव द, और आई विल ट्राई टू क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन इन द 10 पीपल्स।
10,000 लोगों से मिल रहा हूँ, 10,000 में से 10 ही लोगों पर मैं पॉजिटिव इंप्रेशन कुछ तो क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, या तो उन्हें कुछ ना कुछ तो उनके लाइफ में पॉजिटिव ढूंढने में मैं मदद करूंगा। तो खाली उतने लोगों ने अगर कर लिया, मतलब क्या है, 8,000 लोगों तक पहुंच गए। 8,000 में से जो हर एक इंसान को 10,000 और लोग मिलने वाले थे, उन्होंने क्या कर लिया कि 10,000 में से 10 लोगों के लाइफ के अंदर कुछ तो पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट किया। अब ये जो 10,000 में से 10 के ऊपर क्रिएट किया था, उन्होंने फिर से वो 10,000 लोगों से मिल रहे हैं। तो उन्हें क्या करना है, वंस अगेन 10,000 में से 10 लोगों के ऊपर एक पॉजिटिव इंप्रेशन या उनके लाइफ के अंदर से कुछ तो पॉजिटिव बाहर निकलने में उनकी मदद करनी है। ऐसा अगर करेंगे तो आने वाले ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 जनरेशन में हमें जैसा वर्ल्ड चाहिए दैट वी कैन क्रिएट। ओके, और ये कोई भी क्या बोल सकते हैं, मिथ वगैरह है नहीं है, उसमें भी रॉकेट साइंस है नहीं। आसानी से हमें जैसा वर्ल्ड चाहिए वो हम वैसे बना सकते हैं। ओके, खाली कितने लोगों ने बदलना जरूरी है, 8,000 लोगों ने। और 5 जनरेशन मतलब कितना होता है, 25 साल का एक जनरेशन होता है, मतलब आने वाले बस महज 125 साल में वी कैन हैव दैट चेंज। और हमें लगता है कि इस डिजिटल वर्ल्ड में उतने देर तक रुकने की भी जरूरत नहीं है। हम 10,000 से बहुत ज्यादा लोगों से मिल रहे हैं। तो आप जो भी पॉजिटिव चीजें करते हैं उसके लिए आपकी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है दैट यू कैन यूटिलाइज फॉर sharing those things instead of sharing your pictures, taking lunch, that I'm not saying that is bad, but instead of sharing those things, आपने जो कुछ पॉजिटिव चीजें की है वो अगर आप शेयर करना शुरू कर दोगे तो डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो आपके साथ मिलते जाएंगे और उससे कारवा बनता जाएगा। आपको क्या लगता है, हमने इतने सारे जो अभी इनिशिएटिव्स करके चला रहे हैं, दैट में भी सेल्फ हेल्प फ्राइडे है, वेबिनार मंडे है, रीड विथ मी है, प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड्स है, उसके साथ एजुकेट रूरल चाइल्ड है, से यस टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, इतने सारे जो प्रोजेक्ट्स है वो हम खुद नहीं चला रहे। हमने क्या कर लिया कि आपके साथ वो चीजें डिस्कस कर ली, और हर एक इंसान के अंदर अच्छाई है। खाली क्या करना है कि जो सामने वाला है वो ऐसा होना चाहिए कि उनके अंदर से वो अच्छाई बाहर निकाल सके। मैं खुद कितनी चीजें कर सकता हूँ, लॉट मेनी लिमिटेशंस आर देयर, लेकिन अगर आप सब साथ आके मिल जाते हो तो डेफिनेटली हमारा कारवा बनता जाएगा। देयर इज नो एनी लिमिटेशन। अगर आते भी है तो डेफिनेटली वी विल सॉर्ट आउट इट। ओके, चलिए लेट अस गेट अहेड इन द आवर प्रेजेंटेशन। उसमें से जो पहला हाफ वर्ड है, एकी इज नथिंग बट द लाइफ, एंड गाय इज नथिंग बट द वर्थ ऑफ योर लाइफ, और वी कैन से इट एज अ सेल्फ वर्थ, और वी कैन कॉल इट एज आल्सो पर्पस और मीनिंग ऑफ द लाइफ। Okay, now in order to understand it, let us discuss the 4 questions. Only 4 questions you need to answer and you will find your ikigai, या तो what is the purpose of your life and what is the meaning of your life. First question you need to ask yourself, that is nothing but what you love. अभी ऐसे मत बोलिए कि मुझे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे समय बिताना बहुत अच्छा लगता है, जो इंस्टाग्राम के रील्स है वो मुझे देखने में मजा आता है। ओके, तो आपको क्या करना है, खुद के साथ समय बिताना है, एंड आफ्टर स्पेंडिंग लिटिल बिट ऑफ टाइम, मान लीजिए कि आज से 15 दिनों तक, ये भी हम एक असाइनमेंट के तौर पे ले लेते हैं। आपको क्या करना है, 15 दिन तक आपका जो फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, वो आपके मोबाइल फोन से निकाल लीजिए। खाली कितने दिनों के लिए, हम ज्यादा दिनों तक के लिए नहीं मांग रहे, कितने लिए, 15 दिनों तक आपको वो निकाल देने हैं। एंड इन दोज 15 days you have to think of what you want to do in your life। या तो आपका जो फोकस है लाइफ का, या आप जहां कहीं पे भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो, यू नीड टू फाइंड दैट थिंग। ओके, और ये 4 क्वेश्चन अगर आप बार बार आपसे पूछते रहोगे तो डेफिनेटली, जो पहले हमने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताया था, उन्होंने क्या बोला था कि जो बार बार आप सोचते हो आप वही बनते जाते हो। आप बार बार जैसे फील करते हो वैसे ही आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस बनते जाएंगे, और जो बार बार आप एक्शंस करते हो वैसे ही आप खुद को क्रिएट करते जाओगे, या जो आपके सराउंडिंग में जो भी सिचुएशंस है दैट यू आर क्रिएटिंग इट। ओके, तो आने वाले 15 दिनों के लिए, ज्यादा दिनों के लिए है नहीं, और हमारे हिसाब से अगर सोशल मीडिया बंद हो जाएगा तो आपके लाइफ पर ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। जो होगा वो पॉजिटिव होगा। जो आप एक दिन में 2 4 6 घंटे जो स्पेंड करते थे सोशल नेटवर्किंग के, वो आपके लिए मिलेंगे, दैट यू कैन यूटिलाइज और दैट यू कैन इन्वेस्ट। आप कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर पाओगे, वो
आपकी जो फैमिली रिलेशंस है जो अगर खराब होते जा रहे हैं, तो इन ऑर्डर टू एनहांस और इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दोज रिलेशंस यू कैन इन्वेस्ट दैट टाइम। कोई आप नया स्किल सेट सीख रहे हो, मान लीजिए पियानो बजाना सीख रहे हैं, तो उसके लिए आपको हर रोज 6 घंटे या 4 घंटे मिल रहे हैं। या नए दोस्त बनाने के लिए, क्योंकि हमने अभी हार्वर्ड का जो रिपोर्ट है दैट रिसेंटली वी हैड वन फॉर, कि अगर आपको खुद को सेंस ऑफ हैप्पीनेस, सेंस ऑफ फुलफिलिंग लाइफ अगर ढूंढना है, देन यू हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप। एंड इन ऑर्डर टू एनहांस और इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप्स, व्हाट यू कैन डू, यू कैन इम्प्रूव योर सोशल कनेक्शन। तो आप क्या कर सकते हो कि बाहर जा सकते हो, लोगों से बातें कर सकते हो, लेकिन अभी टाइम वो सही नहीं है बाहर जाके बात करने के लिए। इफ यू हैव टू गो आउटसाइड, प्लीज टेक ड्यू केयर, अपने हाथ जो है वो सैनिटाइजर से साफ करते रहिए, मास्क लगा के जाइए, ओके और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, क्योंकि अब अभी ये पेंडेमिक का सिचुएशन है, और अगर आप इन्फेक्ट हो जाते हो तो इन सारी चीजों का कुछ मतलब नहीं रहेगा। ओके, तो हमें क्या करना है, आने वाले 15 दिनों तक आपके मोबाइल में से फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जो कुछ भी है वो निकाल लीजिए, जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। ओके, एंड वो जो टाइम आपका बचता है, यू कैन स्पेंड दैट टाइम इन फाइंडिंग द आंसर्स ऑफ ओनली 4 क्वेश्चंस। अब 4 में से अगर मान लीजिए कि आपको 2 ही क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। आज का जो सेशन रहेगा हमारा, दैट इज ओनली रिलेटेड टू, और मैक्सिमम अटेंशन विल बी गिवन टू सॉल्विंग 2 क्वेश्चंस और फाइंडिंग आंसर्स ऑफ 2 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट यू लव, मतलब आपको क्या करना अच्छा लगता है। Okay, in subsequent slides we are going to discuss with the help of example how we can find the answers of these questions. तो दूसरा जो क्वेश्चन है, that question is nothing but what you are good at. तीसरा जो क्वेश्चन है, that is nothing but what you can be paid for. And finally जो फोर्थ क्वेश्चन है, that is nothing but what the world needs. ओके, अभी इनके जो इंटरसेक्शंस है और इकिगाई किसे बोलना है, लेट अस डिस्कस इन द सबसिक्वेंट स्लाइड्स। ओके, let us take an example. For how many questions you have to find the answer? 4 questions are there. First one, what you love to do. Second one, what you are good at. Third one, what you can be paid for. And fourth one, what the world needs. मान लीजिए, let us take an example in order to understand this ikigai concept in a better way. Let us understand it. Okay, तो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट यू लव टू डू, मान लीजिए आपको एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है। ओके, और यू आर गुड एट टीचिंग। ओके, मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया कि हम किस चीज को करना पसंद करते हैं, कि मुझे एक्सरसाइज करना पसंद है। और हमारा एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमें भी एक्सरसाइज करना पसंद है, उसके साथ हम किस चीज में माहिर है, एज अ प्रोफेसर हमें पता है कि सामने वाले को जो चीज है वो हम कैसे सिखाएं, मतलब माय एक्सपर्टीज और आई एम गुड एट टीचिंग। तो इन दोनों क्वेश्चंस को लेके हम आगे के 2 क्वेश्चन के आंसर कैसे ढूंढ सकते हैं, या हम हमारा इकिगाई जो है वो इसमें कैसे ढूंढ सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें ये तो बता दिया कि आपका जिस चीज में मन लगता है, या जो चीज आपको अच्छी लगती है, उसमें आप आपका जो भी करियर है वो कीजिए, लेकिन आगे के जो 2 क्वेश्चंस है उनके आंसर किसी ने हमें कभी नहीं बताया। मान लीजिए मुझे क्या अच्छा लगता है, कि मुझे यूं ही आइडली बैठना अच्छा लगता है, तो मैं अपनी जितनी उम्र है वो पूरी की पूरी जो लाइफ है वो एक जगह पे बैठ के तो नहीं बिता सकता, क्योंकि मुझे खाने के लिए कुछ खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, अगर कहीं बाहर जाना है तो उसके लिए ट्रैवलिंग की एक्सपेंसेस चाहिए, मतलब हर एक जगह पे मनी जो है वो आ ही जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो मैं घर में बैठ के पैसे कमाने का ऐसा कुछ सोच सकता हूँ क्या, जिससे मुझे अपने लाइफ का मीनिंग या जो मुझे अच्छा लगता है वो भी फुलफिल हो सके। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि यू हैव टू सर्च द आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। मान लीजिए कि मुझे अच्छा लगता है एक्सरसाइज करना, मैं कोई भी चीज किसी और को पढ़ाने में अगर बेहतर हूं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी आस पड़ोस में मेरा जिम है उस जिम को ज्वाइन कर सकता, और वहां पे जितने भी लोग आते हैं, टू देम आई कैन स्टार्ट टीचिंग द एक्सरसाइजेस। आई कैन स्टार्ट फ्रॉम द वार्म अप प्रैक्टिसेस। आपको अगर आपका वेट गेन करना है, वेट रिड्यूस करना है, आपको अगर मसल्स बिल्टअप करने हैं या मसल्स लूजन करने हैं, all that things I can teach to them, and for those teaching I can charge for them। मतलब क्या हो जाएगा, मेरी हॉबी जो मुझे अच्छा लगता है, what I love to do, वो भी मैं कर पा रहा हूँ,
हाँ, उसके साथ जो मैं जिस चीज में मैं माहिर हूँ वो भी कर पा रहा हूँ और उससे मुझे पैसे भी मिल रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अगर रुक जाता हूँ तो मुझे मेरी लाइफ का जो फुलफिलमेंट है या जो भी पर्पस है वो मिलेगा। आई विल नॉट बी एबल टू फाइंड दैट पर्पस। मेरे साथ इस बुक के पहले अब यही हो रहा था कि मैं जो मेरे सामने चीजें आती जा रही थी, आई वॉज डूइंग दोज। मतलब स्टार्टअप है, कोई मेरे पास प्रॉब्लम लेके आ गया, उसका सोल्यूशन निकाल लिया। अगर मेरे उस जिसको हमने सोल्यूशन दिया है उस एज ग्रुप के सारे बच्चों का वही प्रॉब्लम रहेगा, तो क्यों ना वो सारे के सारे बच्चों के हम प्रॉब्लम सॉल्व कर ले जितने हमसे हो सके। तो उसके लिए हमने स्टार्टअप कर लिया। तो स्टार्टअप करने के बाद वो सारे चार्जेस, वो सारी सर्विसेज देने के लिए उनसे हमने कुछ तो चार्ज लिया। तो मनी तो आ रहा था, हमें जो अच्छा लगता था वो भी हम कर रहे थे। लेकिन हमारी लाइफ का जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है या जो सेंस ऑफ पर्पस है या जो मीनिंग है वो हम नहीं ढूंढ पा रहे थे। वो क्यों नहीं ढूंढ पा रहे थे? क्यों हम हमारे थॉट प्रोसेस में लिमिटेड थे। हमने ये कभी नहीं सोचा कि व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट क्या है। हमने क्या सोचा कि वहां पे ही जहां पे हम हैं वहां पे आजू बाजू जो लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, पूरी दुनिया की रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, और इस बुक को पढ़ने के बाद आई हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट कि वेयर आई वाज मेकिंग मिस्टेक एंड व्हाई आई वाज नॉट फाइंडिंग द पर्पस एंड मीनिंग ऑफ माय लाइफ। तो हमें क्या ढूंढना है कि हमें जो वर्ल्ड है उसकी नीड क्या है, दैट आल्सो वी नीड टू थिंक। और अगर ये सारी चीजें हम अच्छे से कोरिलेट कर पाते हैं देन इजीली वी कैन फाइंड आवर इकिगाई। okay, you might be clear with how you can write or up, similarly you can also find out the answers। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि एक्सरसाइज, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। आपको जो चीज अच्छी लगती है, मान लीजिए आपको क्या लगता है कि पढ़ना अच्छा लगता है, तो क्या कर लीजिए कि आप जो भी चीजें पढ़ते हैं वो क्या कर लीजिए कि वो औरों के साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। ओके, या तो मान लीजिए कि आप क्या कर सकते हैं कि आपको और बहुत सारी चीजें हैं, आपको जो भी आपका डाइट है वो डिजाइन करने में मजा आता है, तो वो डिजाइन कीजिए। अपने आजू बाजू जो लोग हैं उन्हें मदद कीजिए, उनके वो जो सर्विसेज आप दे रहे हैं उसके लिए उनसे आप चार्ज भी कर सकते हैं और यू कैन स्टार्ट अर्निंग थ्रू दैट। दैट में बी आइदर एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। ओके, अगर आगे जाके समय मिलता है देन ऑल्सो देन वी विल गो फॉर द डिफरेंस और डिस्टिंग्विश बिटवीन द एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। और उससे आपको क्या करना है, आपका लाइफ का मिशन बनाना है। और वो लाइफ का मिशन आप कैसे बना सकते हो? बाय आंसरिंग ऑल दीज फोर क्वेश्चंस, व्हाट यू लव टू डू, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। Okay, now you might have understood how you can write the answers to these four questions, लेकिन by writing answers to these four questions you will not reach up to the final solution। तो उसके लिए आपको क्या करना है? You need to have a look at the ikigai circles once again। Okay, now with the help of that exercise example you might have understood how you can answer to those four questions, that may be what you love to do, what you are good at, what you can be paid for and what the world needs। Now let us discuss the intersection of these four circles। Now the intersection of what you love and what you are good at, that is nothing but your passion। अगर आपको जो चीज अच्छी लगती है और जिसमें आप माहिर हो, अगर आप करते हो तो उसमें आपको कभी भी थकान महसूस नहीं होगी। और आप समझ सकते हो कि अगर आपको थकान लगती है तो डेफिनेटली आप वो काम जो है वो उतनी शिद्दत से या उतने अंदर से आपके नहीं कर पा रहे। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपको क्या हो जाता है कि उसमें थकान महसूस होती है। उस थकान की वजह से आपके जो स्ट्रेस लेवल्स वगैरह जो है वो बढ़ते जाते हैं और आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम होती जाती है। Now let us go ahead, let us discuss the intersection of what you are good at, what you can be paid for, that becomes your profession। तो हमने क्या बोला था कि हमारे बारे में बताया था कि हमें एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, देन दैट बिकम्स माय पैशन। तो उसके लिए मुझे किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की वगैरह जरूरत नहीं है और मैं कभी भी वो करते समय थकूंगा नहीं। वो मैं जहां से मुझे याद है 3 साल की उम्र से आई एम अ रेसलर। ओके, बॉर्न एंड ब्रॉट अप एज अ रेसलर। तो हम 3 साल की उम्र से लेके आज तक बिना थके बिना भागे वो हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज करते आ रहे हैं। ओके, तो दैट बिकम्स माय पैशन। प्रोफेशन मतलब क्या है कि हम बाय प्रोफेशन क्या है, प्रोफेसर है, मतलब हमारे क्या है कि टीचिंग में हमारी एक्सपर्टीज है, कोई भी चीज हो।
तो हम क्या कर सकते हैं कि what I am good at and what I can be paid for that will become as a profession। उससे हम क्या कर सकते हैं कि हमारे लाइफ को गुजर बसर करने के लिए जितने भी फाइनेंस की जरूरत है that much we can earn easily। Okay, we will have the maximum attention as far as this talk is concerned in this passion and profession। Okay, and some other time or some other video we will discuss regarding the vocation and mission। Okay, by the time let us have the brief discussion regarding what is the vocation and what is the mission, the intersection of what you can be paid for and what the world needs, that is nothing but your vocation, and finally the intersection of what the world needs and what you love that you can make as a mission। और ये जो पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन एंड मिशन है, द इंटरसेक्शन ऑफ दीज फोर इज नथिंग बट योर इकिगाई। इजीली यू कैन फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ। ओके, इन ऑर्डर टू फाइंड द पर्पस ऑफ लाइफ what you need to do, you need to answer the 4 questions। कितना आसान है यार, 4 ही क्वेश्चन के आंसर अच्छे से खुद के साथ ऑनेस्ट होके दे दो और आपका जो भी जीवन का सार है या जिंदगी भर आपको जो कुछ करना है इजीली यू कैन हैव। क्योंकि अगर आपका जो पैशन है वो प्रोफेशन के साथ मिक्स होता है, वोकेशन के साथ मिक्स होता है और मिशन के साथ मिक्स होता है, देन दैट बिकम्स योर इकिगाई। और वो अगर इकिगाई आपको पता चल गया तो डेफिनेटली आपको किसी की भी जरूरत नहीं रहेगी। खाली आपको क्या करना है, आपके जो स्किल सेट्स है दैट यू नीड टू एनहांस इन ऑर्डर टू बी बेटर एट द इकिगाई। ओके, लेट अस गेट अहेड। तो इसे मैं बोलता हूं सक्सेस क्वाड्रेंट। ओके, एंड इन ऑर्डर टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दोज 4 क्वेश्चंस, विच 4 क्वेश्चंस, what I love to do or what you love to do, what you are good at, what you can be paid for and what the world needs, or what we can say your passion, profession, vocation, mission or ultimately ikigai। in order to understand it in better way we have to go through this success quadrant। उसमें जो पहला पार्ट आता है that is nothing but what you love and what you are good at। ओके, मतलब आपका जो पैशन है that is nothing but your first quadrant। ओके, उसके बाद सेकंड जो क्वाड्रेंट आता है, लेट अस पे क्लोज अटेंशन। ओके, क्योंकि यहाँ हम शब्दों के साथ खेल रहे हैं। ओके, व्हाट यू डोंट लव बट यू आर गुड एट, मतलब आपको पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करना अच्छा नहीं लगता लेकिन आप वो बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। Then comes the third quadrant, that is nothing but what you love but are not good at। आपको पार्टी करना अच्छा लगता हो, डांस करना अच्छा लगता हो, लेकिन आपको उतनी अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज करनी या होस्ट करनी नहीं आती है, या आप उतने अच्छे डांसर नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। और लास्ट क्वाड्रेंट आता है what you don't love but are not good at it। ओके, हम क्या करते हैं कि हमारी लाइफ में से ज्यादातर जो टाइम है, आपको क्या लगता है इन 4 क्वाड्रेंट में से किस क्वाड्रेंट पे हम ज्यादातर हमारा जो समय है वो बिताते हैं? ओके, जस्ट नाउ थोड़ी देर पहले ही हमने एक डिस्कस किया था कि एक पैर ना होने वाला जो विकलांग आदमी था, उसके बाजू में एक साइकिल वाला था, एक 4 व्हीलर वाला था, उसके बाद एक स्पोर्ट्स कार वाला था। Okay, like the discussion we had recently। by looking towards that discussion what do you feel, हम हमारे लाइफ का ज्यादातर जो समय है वो कौन से इस क्वाड्रेंट में बिताते हैं, इसमें बिताते हैं, इसमें बिताते हैं या इस क्वाड्रेंट में बिताते हैं? आपको क्या लगता है? ओके, ज्यादातर जो लोग हैं दे आर इन्वेस्टिंग देयर टाइम एंड एनर्जी इन दीज 2 quadrants, what you don't love but you are good at। okay, and second one, that is what you don't love but not good at, we are spending lot much of our time and lot much of energy। हम ये नहीं बोल रहे कि ये बुरा है ये अच्छा है, लेकिन हम अगर हमारे पास जितनी चीजें हैं उसके लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं तो डेफिनेटली हमारे अंदर की जो भी पॉजिटिविटी है वो बढ़ जाती है। एंड रिसर्च लॉट मेजर रिसर्च इज देयर इन दैट एरिया। जैसे ही हमारे अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी देन अवर जो भी ब्रेन के अंदर सेल्स का जनरेशन है वो बढ़ेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ जनरेशन ऑफ मोर न्यूरॉन्स एट द ब्रेन, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, कैपेबिलिटी है या जो भी हमारा सक्सेस का रेट है वो बढ़ता जाएगा। ओके,
Now from today what you do, you can spend much more time in these two quadrants, what you love and good at, and what you love but are not good at. ये जो दोनों चीजें हैं, पहला जो क्वाड्रेंट है, हियर यू कैन फाइंड योर पैशन, और यहाँ पे क्या रहेगा, लॉट मच पोटेंशियल इज देयर इन ऑर्डर टू परस्यू योर पैशन. ओके मतलब क्या है कि व्हाट यू लव, बट आपको एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है लेकिन आप उसमें उतने अच्छे नहीं है. आपने वहां पे क्या कर लिया कि डेड लिफ्ट जो है वेट उठाने गए और वहां पे आपका जो स्लिप डिस्क है वो स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम कर लिया आपने. ओके मतलब आपको अच्छा तो लगता है लेकिन आप उसमें माहिर नहीं हो, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, देयर यू कैन इन्वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर एनर्जी, इन्वेस्ट योर मनी. यू कैन, आप क्या कर सकते हो, कुछ क्रैश कोर्सेस वगैरह कर सकते हो, या जो भी मटेरियल है इंटरनेट पे बहुत सारा अभी क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. ओके यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ओनली यू आर नॉट हैविंग द मिसरम टू कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है, और इंफॉर्मेशन लेने के बाद चुपचाप नहीं बैठना है, यू हैव टू टेक द एक्शन. ओके so I think so you can promise me today you will try to spend more time in order to find your passion and in order to be better at your passion. Okay तो वो क्या कर सकते हैं, what you love plus what you are good at and what you love but are not good at, there you can spend much of the time and you can spend much of the energy and make yourself a better person. Okay let us get ahead. चलिए तो मैं अभी क्या बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है कि पहले ये क्वेश्चन पूछने से पहले लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग. हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द 4 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज, या आप कौन सी पर्सनालिटी या कौन से लर्नर के कैटेगरी के अंदर आते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. अभी पहले ये माइंड में से प्रिजुडाइज जो है वो निकाल लीजिए कि ये वाला बढ़िया है, ये वाला गलत है, इसके कुछ एडवांटेजेस है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, ये बेटर है, ये वर्स्ट है, ये अच्छा है, ये बुरा है. हाँ नथिंग इज लाइक दैट, हर कोई अपनी अपनी जगह पे द बेस्ट है. तो आपको क्या करना है, बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ यू हैव टू राइट डाउन द आंसर्स टू दिस. ओके यहाँ पे हमने क्या दिया है, वेदर यू हैव टू चूज वेदर यू आर आउटगोइंग पर्सन और रिजर्व पर्सन. मतलब आपको भी पता है कोई पार्टी आपने ऑर्गेनाइज की होती है लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जैसे ही वो वहां पे आ जाते हैं पूरा का पूरा जो कंट्रोल है पार्टी का वो उनकी तरफ चला जाता है. कोई उन्हें जाके देता नहीं है लेकिन उनका जो पर्सोना होता है वो पर्सोना इज लाइक दैट कि दे विल स्टील द पार्टी. पार्टी तो आपने ऑर्गेनाइज की है, स्टिल ही और शी विल स्टील द पार्टी. ऐसे लोग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आउटगोइंग पर्सनैलिटी पीपल. ओके जो रिजर्व पर्सनैलिटी के पीपल होते हैं व्हाट दे विल डू, वो अपने अंदर ही रहते हैं. वो क्या करते हैं कि जो कुछ चीजें अपने आजू बाजू हो रही है दे विल हैव द क्लोज अटेंशन, मतलब इनका जो ऑब्जर्वेशन की कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ही बढ़िया होती है. ऐसे भी लोग आपने कहीं पे देखे होंगे. हाँ आप सोचिए कि आप इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आउटगोइंग में आते हैं या रिजर्व में आते हैं. इसमें से ये कहीं पे भी नहीं है कि आउटगोइंग बढ़िया है रिजर्व खराब है, या रिजर्व बेटर है आउटगोइंग खराब है. आउटगोइंग के कुछ एडवांटेजेस है, रिजर्व के कुछ डिसएडवांटेजेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है. या जो है ये ब्लैक है ये व्हाइट है या ऐसा कुछ भी नहीं है. हर एक कोई अपनी अपनी जगह पे सही है. दैट विल सी इन द फर्दर डिस्कशन. ओके नेक्स्ट आता है कि वेदर यू आर अ पीपल ओरिएंटेड पर्सन और टास्क ओरिएंटेड पर्सन. ऐसा भी होता है कई लोगों को क्या लगता है कि रिलेशन अगर खराब होता है तो हो जाए, लेकिन आपको जो दिया हुआ टास्क है दैट यू नीड टू कंप्लीट बाय एनी हाउ. लेकिन जो पीपल ओरिएंटेड होते हैं वो क्या बोलते हैं कि चलिए अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो लेट मी हेल्प यू. ओके जो उनका नेचर होता है वो क्या होता है कि हेल्पफुल होता है. इसका मतलब ये नहीं है कि जो टास्क ओरिएंटेड लोग हैं उनका नेचर जो होता है वो रूड होता है. वो भी अपनी जगह पे सही है, आपको डेडलाइन दी थी लेकिन आपके नेचर से आप कैसे हो कि पीपल ओरिएंटेड हो, तो आप क्या करोगे कि आपको वो डेडलाइन वगैरह समझ नहीं आएंगे. आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि यार यार इतना तो उसने समझ लेना चाहिए था. ओके फिर से वही है, ये अच्छा है वो बुरा है, या ये बुरा है ये अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है. हर कोई अपनी अपनी जगह है. ओके नाउ यहाँ पे जो भी इन दोनों के बीच है, मतलब जो लोग आउटगोइंग है और टास्क ओरिएंटेड है वो क्या होते हैं, ज्यादातर डोमिनेंट होते हैं.
मतलब वो क्या बन सकते हैं, अच्छे टीम लीडर या टीम मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। मतलब उन्हें क्या करना होता है कि उन्हें पता है कि लोगों से काम कैसे निकलवा जा सकता है, और टास्क ओरिएंटेड है, मतलब उन्हें डेडलाइन अगर दी जाती है तो वो आसानी से समझ सकते हैं और वो अपना जो काम है वो निकलवा सकते हैं अच्छे से, और वो डेडलाइन संभल के। ओके, देन द ये दो कैटेगरी में जो है, मतलब आउटगोइंग और जो पीपल ओरिएंटेड कैटेगरी के लोग हैं, वो कहाँ पे आते हैं, दे विल इंस्पायर द पीपल। मतलब यहाँ पे ये, यहाँ से जो डोमिनेंट लोग होते हैं वो क्या करेंगे, अपने सबऑर्डिनेट से काम करवा के लेंगे। ओके, और जो आउटगोइंग और पीपल ओरिएंटेड कैटेगरी के या उस कैटेगरी में आने वाले जो भी लोग होंगे, या जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम लीडर्स या जो भी लोग होंगे, वो क्या करेंगे, दे विल मेक देम लव। ओके, मतलब उन्हें वो क्या करेंगे, जो काम कर रहे हैं उस काम से प्यार करना सिखाएंगे, मतलब दे विल इंस्पायर द पीपल। ओके, ये क्या करेंगे, जो डी है दैट इज नथिंग बट डोमिनेंट पीपल, वो आपकी जो डेडलाइन है वो खत्म होने से पहले जो काम है वो अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ये जो आय है वो क्या करेंगे कि लोगों को इंस्पायर करेंगे। इंस्पायर मतलब क्या करेंगे, जो काम वो कर रहे हैं, दे विल मेक देम लव दैट वर्क। देन नेक्स्ट कम्स द सपोर्टिव, मतलब जो भी लोग, दोज बिलोंग्स टू दिस समवॉट पीपल ओरिएंटेड एंड समवॉट रिजर्व कैटेगरी, दे विल बी सपोर्टिव। मतलब वो क्या करेंगे कि जो भी काम चल रहा है उसमें वो ज्यादा से ज्यादा सपोर्टिव, हेल्पफुल नेचर दिखाएंगे। जो भी अपने से सबऑर्डिनेट है और वो उन्हें ऊपर उठा के कैसे लीडर कर सकते हैं, या जो लीडरशिप की एक एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल लीडर का काम क्या होता है कि आने वाले जनरेशन्स के लिए लीडर्स जनरेट करे, वो दोज बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। वो क्या होते हैं, पार्शियली पीपल ओरिएंटेड एंड पार्शियली रिजर्व। एंड फाइनली देयर कम्स टास्क ओरिएंटेड एंड रिजर्व। ये क्या होते हैं कि कलेक्टिव, सबका समा कैसे बांध के रखना है, मतलब हर एक को खुश कैसे रखना है, दैट विल बी इजीली अंडरस्टूड बाय दिस कलेक्टिव पीपल। दोज आर टास्क ओरिएंटेड, पार्शियली टास्क ओरिएंटेड एंड पार्शियली रिजर्व। Why we are discussing this, with the help of this what we can do, we can find in which character, which category we belongs to। जैसे ही हमें पता चलेगा कि हम कौन सी कैटेगरी में हैं, तो हमें पता चलेगा कि हमारे बस क्या क्या है, और उसमें हम और भी एक्सेल करते जाएंगे। अभी ये ऐसा नहीं होगा कि ये डी भी है, आई भी है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रोडिक्शन हो जाएगा। हाँ, सी भी है, यस भी है, वो कॉन्ट्रोडिक्शन हो जाएगा। ओके, आप जो भी हो, यू बिलोंग्स टू डी कैटेगरी, आई कैटेगरी, यस कैटेगरी और सी कैटेगरी, सभी कैटेगरीज का अपना अलग अलग ही महत्व है। तो किसी ने भी बाय फोर्स ये नहीं करना है कि अगर आप सी से बिलोंग करते हो तो नहीं नहीं मैं आई से बिलोंग करता हूँ, अगर आप डी से बिलोंग करते हो तो नहीं 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 मैं यस से बिलोंग करता हूँ। ऐसे नहीं करना है। आप जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, बी स्टिक टू दैट एंड ट्राई टू एक्सेल योरसेल्फ थ्रू दैट कैटेगरी ओनली। अगर आप ऐसे इंटरचेंज करोगे तो फोर्सफुली क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वैसा हो जाएगा। मतलब क्या है, हाँ, हमारी एजुकेशन सिस्टम क्या जज करती है, इट इज ट्राइंग टू जज द एबिलिटी ऑफ फिश टू क्लाइंब द ट्री। ये उस फिश की पूरी जिंदगी चली जाएगी लेकिन वो जो पेड़ है उसके ऊपर चढ़ना नहीं सीख पाएगा। वैसे ही अगर आप सी से आई तक या सी से डी तक या सी से एस तक जाने की कोशिश करोगे, तो क्या हो जाएगा, आप ना ही इधर के रहोगे ना ही उधर के रहोगे और मोस्टली कंफ्यूजिंग रहेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट आप जहां भी हो वहां पे फुलफिल रहिए और उसमें ज्यादा से ज्यादा एक्सेल कैसे कर सकते हो। अगर इफ यू बिलोंग्स टू डी कैटेगरी, ज्यादा से ज्यादा जो प्रोजेक्ट्स है वो कैसे कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप आई कैटेगरी से हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंस्पायर कैसे कर सकते हो। जो आपकी टीम है उसे लेके आप एक मूवमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हो, इन ऑर्डर टू बिल्ड द, जो भी आपका वर्क कल्चर रहेगा उसमें कुछ फ्लॉज वगैरह रहेंगे। ओके, उसके साथ उसे प्यार करना कैसे सीख सकते हैं या उन्हें कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हम लोगों की जो मूवमेंट है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, दैट यू कैन थिंक ऑफ। ओके, I think this will help you to find your passion and the potentials with the help of which you can pursue your passion. ओके, जो भी हमने सक्सेस क्वाड्रेंट देखा और ये देखा, विद द हेल्प ऑफ दैट इजीली यू कैन परस्यू योर पैशन और यू कैन फाइंड द पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन परस्यू योर पैशन। अभी ये आपके लिए गिव अवे है।
मान लीजिए कि आने वाले 100 घंटे तक, ओके मतलब आज का सेशन मान लीजिए कि 90 मिनट्स का हो जाएगा। ये ऐसा 90 मिनट्स के जो ट्रेनिंग सेशंस है वो हमारी तरफ से हमारे साथ जो भी एक्सपर्ट लोग हैं वो आके आपको देने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या लगता है, आप वो जो 100 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग रहेगा वो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे? वट यू आर गुड एट, मतलब जिस चीज में आप अच्छे हो। मान लीजिए मैंने क्या बताया था कि आई एम गुड एट द टीचिंग, तो 100 आवर्स में से 80 आवर्स में जिस चीज में गुड हो उसमें एक्सेल करने के लिए, उसमें मास्टरी करने के लिए इन्वेस्ट करूंगा, या जिसमें मैं एवरेज हूं उसमें 10 घंटे बिताना चाहूंगा, या जिसमें मैं पुअर हूं उसमें 10 घंटे बिताना चाहूंगा। हियर लॉट मेनी कॉम्बिनेशंस आई हैव गिवन। और जिस चीज में मैं अच्छा हूँ उसमें मैं 60 घंटे और बिताना चाहूंगा, जिस वजह से हमारे जैसे कुछ ट्रेनर्स है वो यहाँ पे आए और आपको जो ट्रेनिंग है वो दे सके। व्हाट आई एम एवरेज एट ऑन दैट आई एम गोइंग टू स्पेंड द 20 आवर्स, व्हाट आई एम पुअर एट देयर आई एम गोइंग टू स्पेंड द 20 आवर्स। और यू मीन टू से दैट ऑल नेक्स्ट 100 आवर्स यू आर गोइंग टू स्पेंड एट व्हाट यू आर गुड एट। All 100 hours you are going to spend there what you are average at, you are going nothing time you are going to spend at what you are average at and what you are poor at. Or else you can also choose 40 hours at what you are good at, 30 hours at what you are average at, and 30 hours at what you are poor at. Or you can choose 0 hours or 0 time at what you are good at, then 80 hours of time at what you are average at, and finally 20 आवर्स एट व्हाट यू आर पुअर एट। ओके, आपको क्या लगता है आप इसमें से कौन सा चूज करेंगे? ज्यादातर जो लोग हैं वो क्या चूज करेंगे? आप बता दीजिए। ओके, लेट अस पुट दोज थिंग्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई एम वेटिंग फॉर यूर कमेंट्स। चलिए, तो ज्यादातर जो भी सक्सेसफुल लोग हैं या जो मिलीनियर्स बिलियनियर्स है, या जो छोड़ दीजिए मिलीनियर्स बिलियनियर्स, इन टर्म्स ऑफ मनी वी आर नॉट गोइंग टू टॉक, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो ज्यादातर ये दो कॉम्बिनेशन चूज करेंगे, 80-10-10। और उसमें से भी जो ऊपर के कैटेगरी वाले हैं, मतलब दुनिया में खाली 2% लोग ही क्या है उनके पास ही जितनी सारी वेल्थ है वो है, या जितना सारा विजडम नॉलेज है वो उनके पास ही है, तो वो क्या चूज करेंगे कि ये जो 100 घंटे है दे आर गोइंग टू स्पेंड एट व्हाट यू आर गुड एट। इसके लिए व्हाट यू कैन रेफर, जो भी अब्राहम लिंकन थे उन्हें पूछा था कि आपको क्या करना है कि एक पेड़ काटना है और उसके लिए अगर आपको 8 घंटे दिए जाते हैं तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने बोला था कि पहले जो 8 घंटे रहेंगे आई विल शार्पन माई सॉ। ओके, I think that much is sufficient in order to understand why the successful people have selected either 80-10-10 or 100-0-0. Okay, चलिए, let us get ahead. Now, how you can help us? Already I have told we are running few of the project. First project is nothing but project Green Hands. In this projects we are trying to make this mother earth more clean and green. For that what we are going to do, we are going to celebrate our functions, that may be our birthdays, anniversaries, promotions, ये है वो है, हाँ इसका बच्चा हुआ, उसका बच्चा हुआ, इसका मुंडन हुआ, इसका वो हुआ, उसका वो हुआ। ओके, इन फंक्शंस के दौरान हम क्या चाहते हैं कि जो हम एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, वहां पे आप जो गिफ्ट्स देते हैं दैट इज योर चॉइस, लेकिन हम एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहेंगे। अगर हम सामने वाले को जो हमें बिलव्ड लगता है उसे कुछ ऐसा गिफ्ट्स दे सके कि जो वो उसकी लाइफ एनहांस कर सके, और खाली उसके साथ ही लिमिटेड ना होके उसके आने वाले जनरेशन की लाइफ भी वो एनहांस कर सके, वैसा गिफ्ट देंगे तो कितना बढ़िया रहेगा। तो what we are suggesting to gift the trees instead of gifting the, ऐसे कुछ तो हम क्या करते हैं प्रोडक्ट्स देते हैं जिनकी लाइफ 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा 1 दिन 2 दिन 1 महीना 1 साल 10 साल 100 साल तक जिस चीज की वैल्यू है, या जो 100 साल तक काम करेगा, ऐसा तो गिफ्ट हम देते नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ दैट या तो वो देके उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, एक 10-20 रुपए वाला पेड़ दे सकते हैं। उसमें भी आप अगर चाहते हैं कि कौन सा पेड़ दे, देन कौन कौन से बेहतर होते हैं, जो एलोवेरा है, तुलसी है, दोज आर द मोस्ट इफिशिएंट, जो घर में अगर रखते हैं तो 24/7 आपको प्योर ऑक्सीजन मिलेगा, और उसके साथ ही उनके मेडिसिनल बेनिफिट्स और भी बहुत ज्यादा है।
उसके रिगार्डिंग अगर आपको ज्यादा कुछ जानना है तो प्लीज रीच आउट टू अस एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन. वी विल बी शेयरिंग आवर email IDs, personal email IDs, official email IDs and personal WhatsApp number. You can reach out to us at any time. Then second project comes, that is nothing but say yes to menstrual hygiene. This is the most important and most neglected area as far as our India is concerned. Okay, खुल के अभी तक menstrual hygiene के बारे में बात नहीं करना चाहता. जो भी menstrual cycles है या जो periods बोलते हैं, ओके उसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत है. उसके साथ ही जो भी हम टेक्निक्स राइट नाउ वी आर यूजिंग दोज आर नॉट यूजर फ्रेंडली. मतलब जो भी बच्चियां या जो भी महिलाएं वो यूज करते हैं, दे आर सफरिंग मच मोर. In order to reduce their pain and the sufferings through which they are going, we are started this initiative as Say Yes to Menstrual Hygiene. In this, what we are doing, we are trying to provide the sanitary pads to each and every menstrual cycle girl or woman. और वो भी क्या है कि एक पैड की कीमत कितनी है, ₹1.80, मतलब 1.8 रुपीज ओनली, जो मार्केट में आपको कितने में मिलेगा, 5 या 6 रुपीज में मिलेगा. और जो हमारी खासियत है वो क्या है कि इन दीज पैड्स देयर इज नो यूज ऑफ प्लास्टिक और नायलॉन, और या जो सिलिका जेल्स होते हैं, दैट वी हैवंट यूज्ड एट ऑल. As a result of that, easily we can disimpose or disintegrate it within 6 to 8 months. 6 या 8 महीने के बाद वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे. क्योंकि अभी हम उस नजरिए से नहीं देख रहे, लेकिन अभी मान लीजिए कि हमारे इंडिया के गवर्नमेंट के हिसाब से 17 से लेके 18% तक महिलाएं सैनिटरी पैड्स यूज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में 7 to 8% यूज कर रही है. अगर उतना ही परसेंटेज यूज करता रहा तो आने वाले महज 5 सालों में जहां पे हम खड़े हैं, विद इन दैट 1 square foot ऑफ एरिया ऑलमोस्ट 21 to 22 यूज पैड्स विल बी देयर. तो वो यूज पैड्स के दरम्यान हमें रहना वो कितना हाइजेनिक रहेगा. In order to reduce that, we have developed or we have fabricated few of the incinerators. उसकी कीमत भी 50 रुपए से कम है. हम क्या कर सकते हैं, जो भी सैनिटरी पैड्स हम यूज करते हैं उसके अंदर खाली हमें क्या करना है, डालना है और एक बटन प्रेस कर देना है. वो क्या हो जाएगा, जो पूरा पैड है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऐश, एंड सेम ऐश वी कैन यूज जो भी हम एक दूसरे को ट्रीज गिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं. ओके जो प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड्स के दौरान हम ट्रीज गिफ्ट कर रहे हैं, तो उन्हें एज ए फर्टिलाइजर हम क्या कर सकते हैं, हर एक घर में मेंस्ट्रुअल फेज के थ्रू या मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू जाने वाली महिलाएं रहेंगी. तो वो क्या करेंगे कि ये जो इंसिनरेटर लिया है उन्होंने 50 रुपए के अंदर ही है वो. ओके और हम ट्राई कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ जुड़ने के, ताकि वो जो है वो हम आप सबको खाली क्या कर सके कि जो आप इंडियन पोस्ट ऑफिस जो है वो पोस्ट कर सके, ताकि क्या हो जाए कि हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्टेस है वो 0 तक आ जाए. अगर वो 0 तक आ जाएंगे तो डेफिनेटली 20 या 22 रुपए में आपको वो मिल जाएगा. ओके तो आपको क्या करना है, उससे जो ऐश निकलेगी वो ऐश निकालनी है और वो एज अ फर्टिलाइजर जो हमने पेड़ एक दूसरे को गिफ्ट किए हैं या अपने गैलरी में रखे हैं, वहां पे जाके हम क्या कर सकते हैं, वो उन्हें दे सकते हैं. ओके देन नेक्स्ट कम्स द एजुकेटर रूरल चाइल्ड. मान लीजिए कि हमने जो बुक्स लिखे हैं, मान लीजिए आपने क्या कर लिया कि पे एज ए विश बोल के आपने कुछ तो अमाउंट पे कर ली, या तो पहले 0 अमाउंट दे के पे कर लिया और उस बुक के थ्रू आपको इतना अच्छा लर्निंग मिला, और उसके साथ ही हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में पता चल गया. अभी आपको लगता है कि कुछ ना कुछ तो आप भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपका समय दे सकते हैं, आपकी एनर्जी दे सकते हैं, आपके जो भी कनेक्शंस है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. और ये सब भी पॉसिबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको जितना मर्जी चाहिए वो उतना आपका पैसा जो है वो आप डोनेट कर सकते हैं. वो आप अगर डोनेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हर साल हम क्या करते हैं, अक्रॉस द नेशन एक कंपटीशन लेते हैं. उस कंपटीशन में क्या हो जाएगा, जो बच्चे मान लीजिए कोई प्राइमरी से सेकेंडरी तक जा रहा है या सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी तक जा रहा है, तो उनके लिए वो एग्जामिनेशन रहेंगे. उसमें जो बच्चे टॉप करेंगे, और वहां पे एक ही क्राइटेरिया रहेगा कि जिसके अंदर सीखने की चाह है लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकता एजुकेशन, वो जहां चाहे जहां मर्जी चाहे, इंडिया में हो अब्रॉड में हो, वो जाके एजुकेशन लेगा. उसके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो आप सबके हेल्प की वजह से हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू बियर दोज एक्सपेंसेस. ओके और किसी ने बहुत ही बढ़िया बता के रखा है या लिख के रखा है कि किसी के एक दिन की भूख मिटानी हो तो उसे कुछ खाना दे दो, और किसी की जिंदगी भर तक और उसकी आने वाली पुश्तों की अगर भूख मिटानी हो तो उसके हाथ में एक किताब दे दो. अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे तो देन दैट विल बी द बेस्ट थिंग. आपके लाइफ में आने के बाद जो भी सबसे बढ़िया चीज रहेगी वो रहेगी.
क्योंकि आपके कुछ पैसा डोनेट करने से उसका एजुकेशन शुरू हो जाएगा और आपको पता नहीं है क्योंकि आपने उस नजरिए से नहीं देखा है। अगर किसी घर का पहला जनरेशन अगर एजुकेशन लेता है तो उसकी आने वाली सभी पुश्ते एजुकेशन लेके उसका लुत्फ उठा सकती है। ओके, एंड उसका जो स्टार्ट है या उसमें जो कंट्रीब्यूटर है उसमें कंट्रीब्यूट करने का मौका आपको दिया जा रहा है। ओके, देन नेक्स्ट कम्स द सेल्फ हेल्प फ्राइडे। इसमें क्या करते हैं कि हर शुक्रवार को रात को नहीं, शाम को 9:30 बजे हम क्या करते हैं, कोई जो एक पर्सनालिटी ट्रेट है उसे लेकर वीडियो बनाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली द समरीज ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स, जो भी सेल्फ हेल्प कैटेगरी के बुक्स होते हैं उनकी समरीज हम आपको देने की कोशिश करते हैं। वो कब होता है, हर फ्राइडे को शाम को 9:30 बजे। उसके साथ हम और एक इनिशिएटिव रन करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ वेबिनार मंडे। जैसे ही जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू या जिस इनिशिएटिव के थ्रू आज हम मिल रहे हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमने एक दूसरे के साथ शेयर की, दैट इज रिजल्ट ऑफ वेबिनार मंडे। हर मंडे को दोपहर को 1:15 बजे हम क्या करते हैं, ऐसे ही किसी एक टॉपिक पे जो भी जिस किसी भी एरिया में एक्सपर्ट है और जो कुछ पैसे ना लेके अगर सेशन दे सकता है। अब ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपके आजू बाजू आसपास में भी बहुत सारे अच्छे काम करने वाले लोग रहेंगे। प्लीज शेयर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ देम, व्हाट वी कैन डू। उन्हें वहां तक ही सीमित ना रख के हम क्या कर सकते हैं, सब एक साथ जुड़ के वो क्या करेंगे कि जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं दे विल टीच टू देम एज वेल। ओके, और इससे हमारा जो मूवमेंट है वो और भी स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। ओके, एंड वी विल बी रियली रियली ग्रेटफुल फॉर यू फॉर दैट। Okay, so if you are having any of the contact of such a person who will not charge anything for speaking to you, then please share the contact details of such person with us. Our contact details will be shared at the end of the presentation, so be with us at the end of presentation. Finally, we are ready, we are running one of the new show, that is nothing but Read With Me show. In this we or one of our team members will read a book exactly at 7:30 a.m. in the morning and 9:30 p.m. in the evening every day for near about 12 to 18 minutes. Okay, वो बुक कौन से रहेंगे, those books you are going to suggest. Most probably we are going to read the self-help category books so that we will develop or we will enhance our personality. As a result of enhancing our personality, definitely our growth will be there. As a result of our growth, definitely the growth of nation will happen subsequently. Okay, this is going to happen if you are going to use the excess technology. Okay, chaliye. And I will end up with the one of the famous quote from Dr. Martin Luther King Jr. Let's not wait for the change, let's be the change. Okay, thank you so much for participating in this webinar. As a token of appreciation, our team has prepared a e-certificate for yourself. For that, what you need to do, you can find the link of the feedback form in the description box or live chat section. From there you can click on the link of that feedback form. You have to answer few of the questions, and I will repeat or pay more attention. You have to write your name correctly. Here I have written Mr. Dattatreya Godke, like that name will be printed on your certificate. Okay, and here your organization name will be printed. So please be careful while typing your name, and most important, more important than this, you have to type the correct email ID. हम क्या कर देते हैं, हरी में वहां पे गलती कर देते हैं, जल्दी जल्दी में गलती कर देंगे, और अगर वहां पे गलती हो जाती है देन यू विल नॉट बी एबल टू रिसीव द ईमेल विच वी हैव सेंट, वो फिर से हमारी इनबॉक्स में आ जाएगा। एंड यहाँ पे जितने सारे लोग अगर अटेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट टू रीच आउट टू यू। हम वैसे भी आपके जो टेलीग्राम के चैनल्स है, व्हाट्सएप के ग्रुप्स है, उसके थ्रू बता देंगे किसका ईमेल आईडी गलत है। फिर भी प्लीज बी केयरफुल व्हाइल टाइपिंग योर ईमेल आईडी as well as your name and your organization. Okay, and these are nothing but our contact details, teamllagt@gmail.com या तो professor ds godke@gmail.com. मोबाइल नंबर इज 9881776196. ओके, ये हमारा पर्सनल मोबाइल नंबर है। आप जहाँ चाहे जब चाहे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर हम अवेलेबल रहेंगे तो यू विल गेट द रिप्लाई। आपके फोन कॉल जो है वो आंसर किए जाएंगे, लेकिन ये आई विल बी बिजी, डेफिनेटली आई विल सेंड एन SMS, and when I will be free I will be contacting you. Okay, thank you so much.
Appreciate our efforts by subscribing to our channel. Thank you.